हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो हम 11 बजे डेली लाइव आते हैं 11 बजे, तो 11 से 12 बजे हम लोग इसमें एक दिन टेस्ट करते हैं, अगले दिन डिस्कशन करते हैं। ये टेस्ट बैच है आपका 11 से 12 बजे। सोमवार टेस्ट, मंगलवार डिस्कशन, बुधवार टेस्ट, बृहस्पतिवार डिस्कशन और शुक्रवार टेस्ट, तो शनिवार को डिस्कशन होता है। ये क्लास टेस्ट बैच है, पूरा टेस्ट बैच है और इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन रहता है। मैथ से आपका 25 क्वेश्चन रहता है और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहता है। देखिए, इस टेस्ट का सबसे बड़ा खासियत ये है कि इसमें अलग अलग स्टेट से लोग जुड़ रहे हैं, ठीक। और इसमें टॉप 10 रिजल्ट भी बनाया जाता है। जो 10 स्टूडेंट होते हैं उनका रिजल्ट भी बनाया जाता है। ऊपर से 10 स्कोर जो किए रहते हैं, वो अभी हमें टॉप 10 लिस्ट भी दिखाएंगे कि कौन इसमें टॉप किए थे। जो टेस्ट थर्ड था, ये तीसरा टेस्ट था। वीकली तीन टेस्ट हो रहा है, लगातार चल रहा है। सोमवार टेस्ट, मंगल डिस्कशन, बुध टेस्ट, बृहस्पति डिस्कशन, शुक्र टेस्ट, शनि डिस्कशन, और ऐसा चलता रहेगा। अभी देखिए लॉकडाउन है और ये समझिए कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। लॉकडाउन है, लॉकडाउन में सब बच्चे लगभग पढ़ना छोड़ देंगे और आप टेस्ट लगातार करते रहिए, देखिए बहुत इंप्रूवमेंट होगी। संडे को हम बताते हैं कि संडे को अपने खुद को एनालिसिस करना है कि कहाँ हमारी कमजोरी है और उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो संडे वाला क्लास इसीलिए संडे को ऑफ रहता है। 3 टेस्ट होता है, तीनों का डिस्कशन। 6 दिन लगातार आपका ये टेस्ट वाला बैच चल रहा है। और 8 से 9 बजे जो हम लोग 8 बजे लाइव आते हैं, 8 बजे सुबह, उसमें हम लोग चैप्टर वाइज, कंसेप्ट वाइज एक एक चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस पिछला चैप्टर था। हाइट एंड डिस्टेंस का 5 क्लास चला हुआ था, बहुत इंपोर्टेंट वो क्लास था आपका। उसमें हम मेंस लेवल तक का क्वेश्चन भी किए हुए थे और प्लस कंसेप्ट सब सीखे हुए हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी जितने आपके दोस्त हैं सब लोग हमसे जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएंगे, ठीक। तो इसमें हम लोग 11 से 12 बजे टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। टेस्ट आपके लिए बहुत फायदेमंद है, टेस्ट करिए। 10 टेस्ट में देखिए आप में कितनी इंप्रूवमेंट आएगी। जैसे हम कह रहे हैं वैसे करिएगा। तब संडे को एनालिसिस जरूर करना है कि कौन वीक है, कौन कैसे मेरा गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है। डिस्कशन पे फोकस करिए, कैसे हम गलत किए थे, कहाँ सर कैसे शॉर्ट बनाए हैं, ये चीज आप देखिए। डिस्कशन डेली डेली देखिए। डिस्कशन जो भी है बहुत फायदेमंद होने वाला है आपको, ठीक। टेस्ट से ज्यादा डिस्कशन फायदेमंद होगा। टेस्ट तो आप दे ही रहे हैं, जितना निगेटिव आ रहा है उससे घबराना नहीं है। जिनका टॉप 10 में नाम है ठीक है, नहीं है मेहनत करना है। जिनका है उन्हें भी मेहनत करना है। ये नहीं कि हम मेरे टॉप 10 में रिजल्ट आ रहा है, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। और भी इंप्रूवमेंट करिए। कभी भी इंप्रूवमेंट हमेशा करते रहना चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए। उससे और आप में इंप्रूवमेंट होगा आगे की तरफ, और आप जो है क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक। तो ये कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं छोड़ना चाहिए। लगातार जो है मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत का परिणाम आपको बहुत मिलेगा, अच्छा मिलेगा। मेहनत का परिणाम आप मेहनत करिए, घर पे बैठ के अब प्रैक्टिस करिए, ठीक। तो आइए हम लोग पहले लिस्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। तो पहले लिस्ट हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट है जो टॉप 10 में जगह बनाए हुए हैं। आप भी जगह बनाइए, आप भी मेहनत करिए, ताकि आपका भी टॉप 10 में रिजल्ट आए। तो देखिए लिस्ट आपके सामने है। लिस्ट में देखिए सबसे जो फर्स्ट नंबर है ना, कल का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, इसमें 47-48 नंबर नहीं आया, तो बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए जो कल टॉप 10 रिजल्ट में पवन कुमार जो सिवान बिहार से हैं 44.5 पाए हैं। दूसरा नंबर पे मनीष कुमार सिवान से है 43.75 पाए हैं। अजय सिंह जो देवघर झारखंड से, देखिए अजय सिंह लगातार टॉप 10 में जगह बना रहे हैं, ये 2 टेस्ट में लगातार बनाए हुए हैं। अजय सिंह जो देवघर झारखंड से हैं 42.75 पाए हैं। रीमा कुमारी सिवान बिहार से 42.25। देखिए ये भी जगह बना रही है, एक में नहीं था इनका लेकिन फिर आ गया आपका, बैक कर गई है। तो मेहनत करिए, आप भी जगह बनाइएगा, ठीक। रीमा कुमारी सिवान बिहार से है, 42.25 पाई है। धर्मेंद्र कुमार ये भी पिछले टेस्ट में थे। देखिए सब लोग जो है इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, आप लोग भी करिए, मेहनत करिए। धर्मेंद्र कुमार सिवान बिहार से हैं, 40 नंबर लाए हैं। रवि कुमार प्रजापति बरेली यूपी से हैं। देखिए ये यूपी से जुड़े हुए हैं। रवि कुमार प्रजापति जो है बरेली यूपी से हैं, 39.25। इस सेट में 39 नंबर भी लाना अच्छा बात था। 50 में आप 39 नंबर लाए हैं, अच्छी बात है, लेकिन 40 से प्लस कोशिश करिए आए हमारा, ठीक। कोई भी श्रेष्ठ हो 40-50 प्लस।
दीपुल कुमार जो सिवान बिहार से हैं, ये भी 39 नंबर लाए हैं। हेमंत कुमार सिवान बिहार से, हेमंत का 38 में 38 सही था। इनका लगातार 2-3 सेट से हम देख रहे हैं ना कि इनमें गलती नहीं हो रही है। तो देखिए ये निगेटिव नहीं ले रहे हैं ना, इनका जो परसेंटाइल बहुत बढ़ेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। परसेंटाइल जब लगाएगा तो हेमंत का आगे हो जाएगा, जिनका 4-5 गलत होगा उनसे ये आगे चले जाएंगे। तो ये चीज देखना है। भले हेमंत जो है नंबर पे है 8वें नंबर पे, लेकिन इनका एक भी एरर नहीं था, एक भी गलत नहीं था। ठीक, उसके बाद देखिए नीरज कुमार है जो गया बिहार से हैं, 37.5 नंबर लाए हैं। दीपक कुमार जो सिवान बिहार से हैं, ये भी 37 नंबर लाए हुए हैं। तो चलिए ये टॉप 10 रिजल्ट रहा। जिनका इसमें नंबर नहीं है, नाम नहीं है, वो खुद से अपना मिलाए होंगे, कितना सही होगा वो अपना एनालिसिस किए होंगे। और आगे से आप लोग मेहनत करिए, टॉप 10 में आने का कोशिश करिए कि टॉप 10 में आए। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बोला हुआ हमें कि कागज के टुकड़े को मोड़कर ऐसे मोड़ा जा रहा है, जैसे देखिए कैसे कैसे मोड़ा जा रहा है। सबसे पहले जो है ये टुकड़ा है वर्गाकार, तो इसे ऐसे मोड़ दिया है, उसके बाद ऊपर से मोड़ दिया है, और उसके बाद यहाँ से कटिंग किया है। देखिए ऐसे ये टुकड़ा था, पहले जो है आधा मोड़ दिया है, फिर ऊपर से मोड़ दिया है, कटिंग किया है। तो जैसे जैसे मोड़ा है ना वैसे वैसे ओपन करिए। देखिए जब इसको हम इधर खोलेंगे तो यहाँ ऐसी आकृति मिल जाएगी। ठीक, और ये जो इधर इसका मुंह है, इसका मुंह अब की बार ऐसे आ जाएगा, और गोला जो है यहाँ आ जाएगा। और जब पूरा खोलेंगे ऊपर तो ये वाला जो 2 आकृति है यहाँ भी मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, और ये ऐसे मिल जाएगा, और ये वाला जो त्रिभुज आकृति है ऐसे मिल जाएगा। ये दोनों का मुंह जो है सटा हुआ रहेगा, और गोला यहाँ चला जाएगा। तो ऐसा देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन से हम लोग देखते हैं, तो ऐसा जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, और डी ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा, डी में ही दिया हुआ है। बहुत लोग इसका जो है आंसर बी भी दिए थे, बी कभी नहीं होगा, इसका मुंह जो है इधर दे दिया है। तो ये सब चीज देखना है, ध्यान से देखना है कि दोनों का नोक जो है जुड़ा हुआ है, एक ही अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हम लोग का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बोला हुआ है कि बासी ताजा, इससे संबंधित हमें वर्ड चुनना है। तो बासी ताजा यानी कि दोनों अपोजिट है, देखिए एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। तो बासी का ताजा है, तो अंतिम का आरंभिक, यही तो सही हो जाएगा, पहला ए ऑप्शन हो जाएगा। अंतिम मतलब लास्ट वाला पॉइंट, आरंभिक ये शुरू वाला पॉइंट, यानी कि ये दोनों अपोजिट है। जैसे बासी ताजा अपोजिट है, वैसे ही अंतिम और शुरुआत प्रारंभिक जो है अपोजिट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि यदि किसी कुट भाषा में EMPTYD इम्पिटाइड को CJNQWA लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में VACANT को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इन दोनों में जो रिलेशन है वही हमें यहाँ रिलेशन ढूंढना है, इसका क्या लिखेंगे। तो देख लीजिए, ये देखिए ई का जो है 5 होता है ना, यहाँ सी का, ई को सी लिखा है, यानी इसका कितना होता है 3 होता है, 2 घटाया है। देखिए इसमें 2 क्या किया है, घटाया है। एम का जो है 13 होता है, और जे का 10 होता है, यानी अब की बार 3 घटाया है। अब की बार क्या किया है, 3 घटाया है। एक बार सबसे पहले 2 घटाया है, उसके बाद 3 घटाया है। अब आगे देखिए 14 में ये एन का 14 होता है, इसका 16 होता है, यानी फिर 2 घटाया है, 2 घटाया है। और उसके बाद देख रहे हैं T20 Q जो है 17, तो फिर 3 घटाया है। इसका मतलब ये हमें पता चल गया कि एक बार 2 घटा रहा है, एक बार 3 घटा रहा है, फिर 2 घटा रहा है, फिर 3 घटा रहा है, फिर 2 घटा रहा है। देखिए y यहाँ W का 23 होता है, Y का 25 होता है, तो 2 घटाया है। फिर A का जो है 1 होता है, D का कितना होता है 4, यानी कि 3 घटाया है। 2 3 घटा रहा है। पहले 2 से शुरुआत किया है, तो हम इसमें 2 घटाएंगे, इसमें 3 घटाएंगे, फिर इसमें 2 घटाएंगे, इसमें 3 घटाएंगे, फिर इसमें 2 घटाएंगे, और इसमें 3 घटा लेंगे। तो देख लीजिए क्या बन जा रहा है आराम से। देखिए टी का जो है 22 होता है, तो 22 में से 2 घटाएंगे, टी हो जाएगा। ए का जो है 1 होता है, तो 1 में से 3 घटाना है, यानी कि 1 का मतलब 27 मान लेंगे, तो 27 में से 3 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा। 24 का मतलब x हो जाएगा, x y z हो जाएगा x। और सी का देखिए 3 में से 2 गया, 1 मतलब a हो जाएगा। फिर यहाँ भी देखिए a का जो है फिर इसका x हो जाएगा, और यहाँ देखते हैं n 14 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, यानी l हो जाएगा। t 30 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 17, मतलब Q हो जाएगा। तो इस जिस ऑप्शन में TXAXLQ है, TXAXLQ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए
यहाँ एक बार 3 2 3 2 3 2 घटा रहा है तो हम 3 घटाएं, पहले 2 से शुरुआत किया है तो बी में 2 घटाएं टी हो जाएगा, 22 में से 2 गया टी। ए में 3 घटाएं, ए का मतलब 27 मान लेंगे ना, 26 होता है लेकिन एक 26 जेड का होता है तो ए 27 हो जाएगा। 27 में से 3 घटाएंगे तो 24 यानी कि x हो जाएगा। सी का होता है आपका 3 में से 2 गया 1 ए, फिर यहाँ फिर x हो जाएगा, फिर n का क्या हो जाएगा l हो जाएगा। ऐसे हम लोगों ने घटा दिया है 2 3 2 3 ऐसे घटाया हुआ है, आराम से आंसर आ गया, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आसान है। सीरीज यहाँ जो सीरीज है ना हमें पूरा करना है। तो देखिए इसमें से यहाँ 4 घटा दिया है, फिर यहाँ पे 4 घटा दिया है, फिर यहाँ पे जो है 4 घटा दिया है, तो फिर हम 4 घटा देंगे तो 21 में से 4 25 में से 4 घटाइएगा 21 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आइए देखिए क्या कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है 5 नंबर क्वेश्चन भी सीरीज से रिलेटेड है। यहाँ 72 दिया है, 69 64 डैश और यहाँ 48 दिया हुआ है। पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, तो देख लीजिए ऑप्शन। देखिए यहाँ 72 में से कितना घटा रहा है, तो 12 में से 3 घटा देंगे, यानी पहले 3 घटाया है, उसके बाद यहाँ कितना घटाया है, तो 5 घटाया है। तो देखिए ये 2 बढ़ा रहा है। अब की बार कितना घटाएंगे हम लोग, तो 7 घटाएंगे। अब की बार कितना घटाएंगे यहाँ से, तो 9 घटाएंगे। ये चीज देख लीजिए यहाँ देखिए, तो आपका 64 में से 7 घटाने पे कितना हो जाएगा, आपका 14 में से 7 गया 7 57 हो जाएगा। फिर 57 में से 48 देखिए तो 9 घटाने पे 48 आ जाता है ना, 17 में से 9 गया 8 48 आ जा रहा है, अर्थात यहाँ 57 हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। पहले 3 घटाया था, उसके बाद 5 घटाया था, तो अब 7 घटेगा और 9 घटेगा। और यहाँ पे जब हम 64 में से 7 घटा रहे हैं तो 57 आ रहा है, 57 में से 9 घटा रहे हैं 48 आ जा रहा है, अर्थात हम लोग का क्या है, सही है, यहाँ 57 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ALERT को इतना लिखा जाता है, HERD को इतना लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे, नंबरिंग याद होगा ना तो बहुत आसानी से बना लीजिएगा। ए का 1 होता है, एल का 12 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है, टी का 20 होता है, बस कुछ नहीं, केवल सबका नंबरिंग रख दिया। यहाँ भी वही काम किया। देखिए एच का 8 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है और डी का 4 होता है, तो आप रख दीजिए। सी का 3 होता है, एल का 12 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है और एच का 8 होता है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 31215208 किस ऑप्शन में है, 3121 5208 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 31 21 21 5208 31 21 5208 ऑप्शन नंबर ए में यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें कहीं से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, एनालॉजी से है, कह रहा है हमें कि 101 और यहाँ दिया है 10202, तो 107 को हम लोग क्या लिखेंगे। देखिए बहुत लोग को अगर ये बात याद होगा ना, ये वर्ग करके एक जोड़ा हुआ है। कैसे, अगर आपको अगर ये याद रहता ना तुरंत आप बना लेते हैं। आपको बहुत बार हम लोग बताए होंगे, बहुत बार हम बताए होंगे कि 101 का वर्ग नियर अबाउट 100 का वर्ग संख्या निकालना, 102 का वर्ग, 103 का वर्ग, 100 के नजदीक वाले संख्या का वर्ग हम लोग कैसे निकालते हैं, ये अगर पता रहता ना तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से 2 से 3 सेकंड के अंदर बना लेते हैं। देखिए जब भी हमें 101 का, 102 का, 103 का, 104 का किसी का भी वर्ग करना हो 100 से नजदीक वाले संख्या का, तो ये अंतिम संख्या 100 से जितना अधिक, अंतिम नहीं 100 से जितना अधिक है उसका वर्ग निकाल लेते हैं। जैसे 1 अधिक है तो 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा, यानी कि 2 अंक लिखेंगे हमेशा। 2 अंक लिखना है तो 1 जीरो लगा देंगे, 0 1 लिख लिए। अब ये 101 100 से 1 ज्यादा था तो इसमें 1 जोड़ लेंगे, यानी कि 102 हो जाएगा। तो इसका वर्ग होगा 101 का 10201 होगा। अगर मान लीजिए इसका वर्ग निकालना है तो 2 अधिक है तो 2 दूनी के 4, 2 अंक लिखना होगा और 102 में 2 जोड़ देंगे क्योंकि 100 से 2 अधिक है तो 104 हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। इसका वर्ग निकालना है तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, 09 लिख देंगे और 3 अधिक है तो इसमें 3 जोड़ लेंगे 106 हो जाएगा। इसका वर्ग निकालना है तो 4 चौके 16 लिख देंगे, 2 अंक लिखना था इसमें 0 आने की जरूरत नहीं है। और 4 अधिक है तो 104 में 4 जोड़ेंगे 108 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 12 का 112 का वर्ग करना है तो 12 बार है 144 होगा तो हमें 2 ही डिजिट लिखना है, केवल 44 लिखना है, कैरी 1 हो जाएगा। फिर 112 में 12 जोड़ेंगे 124 और एक हासिल 125 हो जाएगा, ये इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। यानी 100 के नजदीक वाला का वर्ग अगर याद रहता तो ये आसानी से हो जाएगा, क्योंकि 101 का वर्ग 101, देखिए 10 102 और 01 होता है, यानी ये 101 का वर्ग +1 कर लिया तो ये आ जा रहा है।
102.01 में 1 जोड़ दिया है तो 1 आ गया है। अब यहाँ क्या करेंगे, जब ये 101 के वर्ग करके 1 जोड़ दिया है तो 107 का वर्ग करके 1 इसमें जोड़ लीजिए, तो 107 का वर्ग इसी से निकाल लीजिए। 7 सते 49, बोले ना अभी आपको कि 7 सते 49, 2 अंक लिख देंगे, 7 अधिक है तो 7 जोड़ दीजिए 114, और इसमें 1 जोड़ लेना है, इसका वर्ग करके 1 जोड़ देना है। तो 14 क्या 11 44 9 है, 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 11 44 और 11 50 हो जाएगा ना, 11 449 है तो 11 50, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 11 450 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? 101 का वर्ग करके 1 जोड़ दिया है, 107 का वर्ग करके 1 जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 100 से नजदीक वाले संख्या का वर्ग ऐसे निकालते हैं, ट्रिक भी बता दिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्लस तथा माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात करें। प्लस और माइनस को, इन दोनों को हमें परस्पर बदल लेना है, यानी यहाँ प्लस आ जाएगा यहाँ माइनस चल जाएगा, तो क्या बन जाएगा देखिए 72 प्लस, इसी में हम बना देते हैं, इसको हमें प्लस कर लेना है और यहाँ जो है माइनस कर लेना है। ठीक, तो देख लीजिए सबसे पहले हम भाग करते हैं, तो इसको भाग करेंगे तो ये 13 7 91 7 हो जाएगा, यानी कि 72 प्लस, अब ये देखिए ये 7 बन गया, यहाँ गुणा है तो उसके बाद गुणा करेंगे 12 7 84 माइनस 6 हो जाएगा। अब देख लीजिए कितना आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 4 2 6 और 8 7 15 हो जाएगा। 156 में से 6 घटा लीजिए तो 150 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी में दिया, डी आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सिलॉक्स से है, बोला हुआ है हमें कथन पहले पढ़िए और उसे फिगर बनाइए। कुछ बाइक जो है कार है, कुछ बाइक, जैसे ये हो गई बाइक और कुछ बाइक जो है कार है, ऐसा फिगर बन गया, कुछ बाइक कार है, और कुछ कार जो है ट्रक है। अब कुछ कार जो है यहाँ से क्या है, ट्रक है, ट्रक, कुछ कार में से ट्रक है। एक चीज बताइए, इसका एक और फिगर बन जाएगा, कैसे? तो देखिए ये जो बाइक हो गई, कुछ बाइक जो है कार हो गई, कुछ बाइक कार हो गई, और बोला है कि कुछ कार ट्रक है। तो अब देखिए कार यहाँ तक न है, यहाँ तक है, तो हम कार को इधर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी हम ले सकते हैं कार, कि कुछ कार जो है क्या है, ट्रक है, ट्रक है, क्योंकि कुछ बाइक जो है कार है और कुछ कार ट्रक है, तो केवल हम कार में से भी ले सकते हैं ट्रक। और यहाँ है कि कुछ बाइक जो है कार हो गई, तो कुछ कार ट्रक है, तो कार यहाँ तक न है तो इधर से भी हम ले सकते हैं, बाइक में नहीं घुसना है, केवल बाइक में नहीं जाना है। कुछ कार जो है ट्रक है तो कार आप यहां से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब पढ़िए आगे क्या बोला है हमें। अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष पढ़िए, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2, इस पे 2 निष्कर्ष दिया गया है। पहला निष्कर्ष, कुछ ट्रक बाइक है, कोई ट्रक बाइक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा निष्कर्ष एक बार हम लिख देते हैं। ठीक, यहाँ बोला हुआ है पहला निष्कर्ष कि कुछ बाइक, कुछ ट्रक बाइक है, कुछ ट्रक बाइक है, और दूसरा बोला है कि कोई ट्रक बाइक नहीं है, कोई बाइक ट्रक नहीं है, कोई बाइक ट्रक नहीं है, नहीं है। और देखिए एक बात थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जब भी किसी निष्कर्ष में ट्रक और बाइक, यहाँ भी कितना है, बाइक और ट्रक है, यानी दोनों कंपोनेंट सेम हो, एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, तो ये आइदर में जाने का चांस है कि ये आइदर केस का हो सकता है। आइदर केस कब होता है? पहला कंडीशन देखिए, आइदर केस में कब जाता है, जब दोनों में एलिमेंट सेम होना चाहिए। जो एलिमेंट है ना, जैसे ट्रक बाइक इसमें भी है, ट्रक बाइक इसमें भी है, दोनों सेम है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है, ये है दूसरा कंडीशन। दोनों कंडीशन फुलफिल कर लिया। एक और कंडीशन होता है आइदर में जाने का, 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन तीनों अगर फुलफिल करेगा तो आइदर में हो जाएगा। पहला कंडीशन दोनों में एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो ये कंडीशन फुलफिल कर लिया, एलिमेंट सेम है। दूसरा कंडीशन एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव, तो ये भी फुलफिल कर लिया। तीसरा कंडीशन अगर फुलफिल कर लेगा तो आइदर केस में चल जाएगा। तीसरा कंडीशन ये कहता है ना कि बाइक और ट्रक में
दो फिगर अगर बन रहा होगा तो एक में रिलेशन होना चाहिए और एक में नहीं रिलेशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए कि बाइक और ट्रक में यहाँ नो रिलेशन है और यहाँ बाइक और ट्रक में रिलेशन है, अर्थात ये भी फुलफिल कर रहा है। तो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल किया तो ये आइदर केसेस में होगा, तो ऑप्शन से मिला लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 का आइदर केस में जा रहा है, या तो एक या दो जो है निष्कर्ष अनुसरण करता है। इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, या तो एक या तो दो। फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए पहले तो हम लोग कुछ बाइक कार हैं और कुछ कार ट्रक है, तो कार केवल कार में से भी हम ट्रक ले सकते हैं, एक यहां से भी जो कार टोटल यहां तक था तो इधर से भी हम ट्रक ले सकते हैं। ठीक, अब हमें निष्कर्ष में देख रहे हैं कि कुछ ट्रक बाइक है, कोई बाइक ट्रक नहीं है। तो ये दोनों में ट्रक बाइक दोनों में एलिमेंट सेम है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। तो ये आइदर में जा सकता है, कब? जब तीसरा क्राइटेरिया फुलफिल करे कि एक में नो रिलेशन बना हो, एक में रिलेशन बना हो। तो तीनों फुलफिल किया तो आइदर केस होगा। ये आइदर केस वाला आप कंडीशन वाला बहुत अच्छा है, पूछ देता है ऐसा। देखिए पूछा हुआ है, तो ये आइदर केसेस हो जाएगा। आइदर केस के लिए 3 कंडीशन क्या क्या? तो पहला फिर से एक बार देख लीजिए कि 3 कंडीशन, तीनों अगर फुलफिल करेगा तो आइदर में चल जाएगा। पहला क्या? तो दोनों में एलिमेंट सेम होना चाहिए। दूसरा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तीसरा, एक जो है क्या होना चाहिए? एक में रिलेशन होना चाहिए फिगर में, तो दूसरा में रिलेशन नहीं होना चाहिए, नो रिलेशन। तीनों फुलफिल कर रहा है तो आइदर केस है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, कह रहे हैं कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस पर आकृति को चुने जो प्रश्न आकृति को पूरा कर सकता है। यहाँ खाली दिया हुआ है तो इस ऑप्शन में से हमें ढूंढना है कि कौन सी आकृति इसे पूरा करेगी। देखिए बहुत सिंपल है, देख लीजिए एक बार। ये यहाँ पे हम लोग का कैसा फिगर बनेगा? तो एक तो आप ऐसा ऐसा करना ही पड़ेगा, ठीक, तभी ना इस सब में है ऐसे, तो ऐसे करना होगा, ऐसा फिगर बनेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये वाला लाइनिंग जो है यहाँ से यहाँ क्रॉस किया है, देखिए ये यहाँ से, तो ये ऐसे क्रॉस करना होगा। उसके बाद ये वाला लाइनिंग है जो कि इसमें से किधर से आ जा रहा है? यहाँ से यहाँ करना होगा। तो ये वाला ऑप्शन देख लीजिए किस में है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसा फिगर बन रहा है? अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं ना, आपको फिगर पता चल जाएगा कि ये फिगर कौन सा किस ऑप्शन में दिया गया है, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। जिसमें ऐसा फिगर दिया गया होगा वही आपका आंसर होगा। तो देख लीजिए किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में ऐसा फिगर है तो ए ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब एक बात आप ध्यान दे रहे होंगे ना, तो ऑप्शन नंबर सी में भी ये फिगर दिया हुआ है, ए में भी और सी में भी, दोनों में सेम फिगर दिया गया है। ए में भी सी में भी ऐसा नहीं देना चाहिए, तो ए जिनका सही होगा वो भी कर लेंगे और सी जिनका सही होगा इसको मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक। ए वाला भी ऑप्शन और सी वाला भी ऑप्शन दोनों सेम जैसा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए, मिसप्रिंट हुआ होगा। तो आपका अगर ऑप्शन ए है सी है तो आप दोनों में से सही कर लीजिएगा, ए भी हो जाएगा सी भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है सेम फिगर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक, दोनों क्या है सेम ही फिगर है। तो यही या तो ए हो जाएगा या सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़िए, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा अंक रहेगा, ठीक। अब देखिए ये ज्यादा दिया है, यानी कि इधर से कुछ ना कुछ किया होगा, और गुणा तो करने वाली बात नहीं है कि गुणा करेंगे, पहले जोड़ के देखिए 9 4 13 और 3 16, ये तीनों जोड़ने पे 16 आ रहा है, यहाँ 17 दिया है, अर्थात एक बढ़ाकर लिखा है। इसमें भी देख लीजिए 7 2 9 5 14, एक बढ़ाकर लिख दिया, तो यहाँ भी जोड़कर एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। 8 3 11 और 6 कितना होता है? 11 6 17, यानी कि यहाँ जो हो जाएगा वो 18 हो जाएगा, एक बढ़ाकर लिखना था। यहाँ वाला जो अंक हो जाएगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तीनों को जोड़ करके एक बढ़ा देना था, तीनों जोड़ करके एक बढ़ा देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12 नंबर, क्या बोला हुआ है पढ़िए। RAT को UXW लिख रहा है, TOG को क्या लिखा जाएगा, यही पूछा हुआ है। तो देखिए R के बाद ये R 18 है ना, 19 20 21, यानी यहाँ 3 जोड़ दिया, प्लस 3 किया हुआ है। और यहाँ X देखिए, X कितना है आपका? X 24 है, X 24 25 26 27, यानी ये 3 घटा दिया है, A में से 3 घटा दिया है। A को 27 मानेंगे तो 3 घटाएंगे 24 आ जा रहा है। T20 20 3 23 किया है, यानी कि एक बार 3 जोड़ा 3 घटाया 3 जोड़ा, यही काम कर रहा है। 3 घटाया 3 जोड़ा 3 जोड़ा, सॉरी 3 जोड़ा 3 घटाया 3 जोड़ा, तब क्या कर लेंगे? पहले 3 इसमें जोड़े लेंगे पहले, तो 20 3 23, यानी कि ये W हो जाएगा, ठीक। उसके बाद O 15 होता है, तो 15 में से 3 घटाएंगे तो 12, यानी L हो जाएगा। G जो है 7 होता है, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, यानी कि J हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है आपका, WLJ जो हो जाएगा, WLJ ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 जोड़ रहा है 3 घटा रहा है 3 जोड़ रहा है, तो हम भी यही काम कर लेंगे।
TOG को WLG, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। हमें ये चुनना है कि कौन सा जो है आकृति जो है अगले श्रृंखला में आएगी। देखिए इसमें रिलेशन क्या है, LRJVNT ऐसे दिया हुआ है। अब देखिए यहां से क्या हो जा रहा है ना कि ये नीचे खिसकता जा रहा है और इधर से ये ऊपर चढ़ता जा रहा है। ये वाला ऐसे ऐसे प्रक्रिया हो रहा है, ऐसे नीचे खिसकते जा रहा है और ऐसे ये ऊपर चढ़ता जा रहा है, ऊपर चढ़ता जा रहा है। पहले ये खिसक के इधर जाएगा एरो जैसा, L यहाँ आ जाएगा, R यहाँ आ जाएगा, J यहाँ चला जाएगा, N यहाँ चला जाएगा, T यहाँ आ जाएगा और V यहाँ चला जाएगा। यही प्रक्रिया हो रहा है। देखिए अब की बार V यहाँ आएगा, L यहाँ आएगा, R यहाँ आ जाएगा, J यहाँ आ जाएगा और N यहाँ चला जाएगा, T यहाँ चला जाएगा। देखिए वही प्रक्रिया हो रहा है, यानी फिर ये ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है। तो अब की बार क्या होगा, N जो है यहाँ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये J ऊपर चल जाएगा, J यहाँ आ जाएगा, N नीचे आ जाएगा, उसके बाद T जो है यहाँ आ जाएगा और V जो है इधर चला जाएगा, V यहाँ आ जाएगा और ये L जो है यहाँ आ जाएगा, R उठकर यहाँ आ जाएगा। तो देख लीजिए किस में ऑप्शन है, JNTRVL। देखिए किस में दिया हुआ है, J उसके बाद N है तो JNTVLR, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन। ये जो है इधर से इधर खिसक रहा है, इधर से इधर खिसक रहा है। L यहाँ, R यहाँ ऐसे खिसक रहा है, देखिए ऐसे खिसक रहा है। फिर ये V यहाँ आ जा रहा है, L यहाँ आ जा रहा है, R यहाँ चला जा रहा है, J यहाँ चला जा रहा है, N यहाँ चला जा रहा है। फिर वही बातें हो रही है तो हम भी भेज देंगे यहाँ, N यहाँ चला आएगा, देखिए इसमें T यहाँ चला आएगा, V यहाँ चला जाएगा, L यहाँ आ जाएगा, R यहाँ चला आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। J ऊपर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है जो कि हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है कि 6 व्यक्ति L, M, N, P, Q तथा R एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। देखिए ये उत्तर की ओर मुंह करके 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं। ठीक, उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर मुंह करके ऐसे उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक, अब कह रहा है जरूरी नहीं कि क्रम यही है। P तथा M के मध्य 3 व्यक्ति हैं। देखिए P और M के मध्य 3 व्यक्ति हैं तथा P किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। तो P छोर पे नहीं बैठा है। अगर P को यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 3 व्यक्ति जो है M यहाँ बैठ जाएगा। ठीक, M कोई ना कोई छोर पे तो होगा ही। अगर इधर P को नहीं बैठा सकते हैं तो M बैठेगा, क्योंकि P छोर पे नहीं है। तो P को यहाँ बैठा है तो M हमारा यहाँ बैठ जाएगा। एक और कंडीशन है कि P को यहाँ बैठा सकते हैं, M यहाँ बैठा सकते हैं। तो पहले ऐसे हम लोग सेट करके देख लेते हैं आगे। P के बोला हुआ है हमें कि P तथा M के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो P यहाँ बैठ गया, M यहाँ बैठ गया। अब आगे पढ़िए। P तथा M के मध्य 3 व्यक्ति हैं, P किसी भी छोर पर नहीं है। L तथा Q के मध्य केवल 3 व्यक्ति हैं। L और Q के बीच भी 3 व्यक्ति है। इसका मतलब कि L यहाँ बैठेगा तो Q यहाँ बैठ जाएगा, तभी ना 3 व्यक्ति। और एक बात पढ़िए और आगे क्या बोला है, एक बात बोला है यहाँ पे, L Q के मध्य 3 व्यक्ति है, N R के दाईं ओर है, L किसी भी छोर पे नहीं बैठा है। इसका मतलब कि L यहाँ बैठेगा और Q यहाँ बैठेगा, तभी ना L और Q के बीच कितने आदमी हो जाएंगे, 1 2 और 3 आदमी हो जाएंगे। ये बात क्लियर हुआ। L यहाँ बैठेगा, L छोर पे नहीं है तो Q जो है यहाँ बैठ जाएगा, 1 2 3 आदमी दोनों के बीच हो गए। ठीक, उसके बाद बोला था कि L जो ऊपर, चलिए ऊपर यहाँ पे N जो है R के बाईं ओर है, N जो है R के बाईं ओर है। इसका मतलब R यहाँ बैठेगा और N यहाँ बैठेगा, तभी ना ये देखिए ये जब उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो R के बाईं ओर N है, N जो है R के बाईं ओर है तो R यहाँ बैठेगा और N यहाँ बैठ जाएगा। बैठ गया, सीटिंग अरेंजमेंट आराम से पूरा हो गया। अब क्वेश्चन बना लीजिए। अगर इस कंडीशन से नहीं फुलफिल होता तब हम दूसरा जाते हैं। तो क्वेश्चन बनाइए, देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा। N के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, N के बाईं मतलब ये देखिए ये N ऊपर की ओर मुंह करके बैठा है तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तो इसके बाईं ओर 1 और 2 व्यक्ति बैठे हैं, Q और P बैठा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का आंसर, यानी 2 व्यक्ति बैठे हैं N के बाईं ओर, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आसान सा ही क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ लीजिए। हमें बोला हुआ था कि P और M के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं और P किसी छोर पे नहीं है, तो P को यहाँ बैठा है, M को यहाँ बैठा है, तो ये 3 व्यक्ति देखिए बीच में बैठे हुए हैं। उसके बाद कह रहा है कि Q और L के बीच भी 3 व्यक्ति हैं और L जो है छोर पे नहीं है, तो L छोर पे नहीं है, इसका मतलब L यहाँ बैठा देंगे, Q यहाँ, तो 1 2 3 हो जाएंगे। और M के बारे में बोला था कि R के बाएं है, तो आप पूछ रहा था कि N के बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, 15 नंबर कह रहा है कि सभी टी एम है। ये भी आपका सिलॉक से है, फिगर बनाइए। सभी टी यानी जितने भी ये टी है सब क्या है, एम है। सभी टी एम है, कोई टी पी नहीं है। कोई भी टी जो है ना पी नहीं है, यानी कि पी को हमें क्या करना है, अलग बनाना है। एक और भी बन जाएगा आपका, चाहे इसी पे बन जाएगा आराम से। देखिए इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है तो हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। एम और पी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो नो रिलेशन नो कमेंट होता है, ठीक। तब आगे पढ़िए, निष्कर्ष क्या दिया हुआ है। फिगर हम लोग बना लिए, देखिए एक बार और फिगर समझ जाइए। सभी टी एम है, उसके बाद कह रहा है कोई टी पी नहीं है, यानी कि कोई टी जो है पी नहीं है। टी और पी में नो का रिलेशन है, नो का रिलेशन है यानी कोई नहीं है इसमें, ठीक। तो अब पढ़िए क्या बोला है कि निष्कर्ष में कोई पी एम नहीं है, कोई पी एम नहीं है, तो इन दोनों के बारे में कोई रिलेशन नहीं है तो नो रिलेशन नो कमेंट, यानी कि ये पहला जो है गलत हो जाएगा। अब आगे पढ़िए, कुछ एम टी है, कुछ एम जो है टी है। जब आउटर सर्कल से इनर में जाते हैं तो कुछ का प्रयोग होता है, अर्थात दूसरा सही है। यानी केवल दो सही होगा जो कि ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। बोला हुआ था कि कोई पी एम नहीं है, कोई पी एम नहीं है, तो एम और पी के बारे में कथन में कोई रिलेशन नहीं दिया है तो नो रिलेशन नो कमेंट। हम कमेंट नहीं कर सकते हैं कि नहीं है या है, ठीक। इसमें नहीं हो जाएगा, आइदर केसेस में जाएगा। आइदर का कंडीशन पीछे आया था तो बताए थे, इसमें हम लोगों नो रिलेशन नो कमेंट हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि कुछ एम टी है, कुछ एम जो है टी है, यानी कि जब आउटर से इनर में जाते हैं तो कुछ का प्रयोग होता है, दूसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 में पढ़िए। कह रहे हैं हमें कि नीचे दिए गए संबंध बताना है। कार बाइक ट्रक, तो कार बाइक ट्रक में कोई रिलेशन ही नहीं है। कार अलग, बाइक अलग, ट्रक अलग, जो ऐसा क्वेश्चन बनेगा वही हो जाएगा। ऐसा नहीं ना होता है कि कुछ कार बाइक है और कुछ बाइक ट्रक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कार अलग हो गया, बाइक अलग हो गया, ट्रक अलग हो गया, तो तीनों में कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। अलग अलग तीनों रहेगा, तीनों का ग्राफ जो है वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे आइए, देखिए अगला क्वेश्चन है हमें 17 नंबर की आर ओ जी ई आर को 5 लिख रहा है, एम ओ यू एल डी एस को 6 लिख रहा है। तो इसको देखिए कभी कभी ऐसा भी कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है जो कि देखते देखते आप बनाइएगा। केवल लेटर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 गो ये है तो इसका 5 दे दिया है। 1 2 3 4 5 6 गो है तो ये 6 दे दिया। तो 1 2 3 गो है तो यहाँ 3 दे देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी कोडिंग डिकोडिंग आता है, ठीक। ये 5 गो है तो 5 दे दिया, 6 गो है 6 दे दिया, यहाँ 3 गो है तो 3 दे देंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर फिगर से रिलेटेड है। दी गई विकल्पों में उस आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति निहित है। अब ऐसा फिगर देख लीजिए किसमें बनना है, बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए में ही बनना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ए में ऐसा फिगर दिया गया है तो इसको हटा दीजिए, यानी यही फिगर हमारा किस में बन रहा है, ए में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 में आइए, देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि छूना का धकेलना, हमें एनालॉगी का दर्शाना है, ठीक। छूना का धकेलना तो बोलना का क्या हो जाएगा, जैसे हम किसी चीज को छू रहे हैं और उसको धक्का दे रहे हैं, तो छूना मतलब स्पर्श किए और धक्का दिए मतलब जोर से धक्का दिए। तो इसमें बोल रहा है कि बोलना, बोलना मतलब धीरे धीरे बोलना है, चिल्ला देंगे तो जोर से चिल्ला देंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिंपल सा है, एक छू रहे हैं तो स्लो मोशन में है और धक्का दे दिए तो जल्दी से धक्का दे दिए, मतलब एक्टिव मोशन में है। तो बोल रहे हैं तो धीरे धीरे और चिल्लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा वाला मोशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 6 कुर्सियां जे के पी आर एस, 6 कुर्सी एक के ऊपर एक रखी हुई है। देखिए एक कुर्सी ऐसे रखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 कुर्सियां ऊपर रखी हुई है, एक के ऊपर एक। कह रहा है कि जरूरी नहीं क्रम यही हो, आर केवल पी तथा एस से ऊपर है। आर केवल पी तथा एस से ऊपर है, इसका मतलब आर तीसरे नंबर पे है, तभी ना 2 ही लोग से ऊपर है और किसी के ऊपर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसके किसके ऊपर है, एस और पी के ऊपर है। आर केवल एस और पी के ही ऊपर है और किसी से ऊपर नहीं है, यानी आर तीसरे नंबर पे है। और इसके नीचे इधर कौन रहेगा, या तो एस और पी दोनों यहाँ रहेंगे, एस और पी से ही ऊपर है और को नहीं है। आर केवल एस और पी से ऊपर है। अब पढ़िए आगे, जे तथा एस के मध्य 4 कुर्सियां हैं। जे तथा एस के मध्य 4 कुर्सी है, इसका मतलब 1 2 3 4, इसका मतलब जे यहां रह जाएगा और एस नीचे रह जाएगा। ये भी बात बोला है कि एस इसी दोनों में से कहीं रहेगा, जे
नीचे नहीं रह सकता है, क्योंकि R जो है केवल S और P से ही ऊपर है। इसका मतलब यहाँ को क्या रह जाएगा, P रह जाएगा। सिंपल, समझ में आ गया। कह रहा है कि J और S के बीच 1 2 3 4 कुर्सियां है, तो J ऊपर रहेगा, S नीचे रहेगा, क्योंकि यहाँ S और P ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं आएगा। तब दूसरा नंबर पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब इसको मिटा देते हैं, P यहाँ आ जाएगा। अब आगे पढ़िए। अब कह रहा है कि K तथा P के बीच 3 कुर्सियां है, तो P यहाँ बैठ गया, तो 1 2 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। तभी ना हो जाएगा K और P के बीच 1 2 3। एक मिनट, P और K के बीच कितनी कुर्सियां हैं, देखिए पढ़िए तो। K P से 3 स्थान ऊपर है, तो 1 2 3, ये बोला 3 कुर्सियां नहीं, 3 स्थान ऊपर है। K जो है P से 3 स्थान, तो 1 2 3 स्थान क्या है, ऊपर है। यही बोला हुआ हमें कि K P से 3 स्थान ऊपर है। यदि इस कुर्सियों को, अच्छा देखिए अब ये बैठा लिए तो एक कुर्सी बच जा रहा है, यहाँ पे कौन कुर्सी रहेगा, तो देखिए J K P R T रह जाएगा, T बच रहा है तो यहाँ बैठ जाएगा। बहुत सिंपल हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है इसमें। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बड़ी आसान है ये। सबसे पहले बोला था कि R जो है केवल S और P से ऊपर है, अर्थात R तीसरे नंबर पे है। उसके बाद बोला है कि S और J के बीच 4 कुर्सी है, तो J यहाँ बैठेगा, S यहाँ बैठेगा, नीचे S और P ही बैठेगा, दूसरा कोई नहीं बैठेगा। तो S यहाँ बैठ गया तो P यहाँ रहेगा, तभी ना S और P के ऊपर ही केवल R है, दूसरा कोई यहाँ नहीं रह सकता है। और बोला है कि P से 3 स्थान ऊपर K है, तो 1 2 3 K यहाँ हो जाएगा। अब ये स्थान बच रहा था तो यहाँ T बैठेगा। सिंपल हो गया। अब आगे पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या बोला हमें। यदि हम इन कुर्सियों को ऊपर से नीचे तक वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कर दें, ये तो बैठा लिया। अब बोला है कि वर्णमाला के अनुसार इसे ऊपर से नीचे हम व्यवस्थित कर रहे हैं, तो सबसे पहले J आएगा, उसके बाद K आएगा, J K L नहीं है, M N O P आ जाएगा, Q R आ जाएगा, उसके बाद S आ जाएगा, तब T नीचे आ जाएगा। वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर दिए तो क्या बोला है, अब आगे पढ़िए। व्यवस्थित कर दिया जाए तो कितनी कुर्सियों का स्थान बदल जाएगा, कितनी कुर्सी का स्थान बदल जाएगा, ये पूछा हुआ है। J को छोड़ करके, J को हमें नहीं काउंट करना है, और इसके बाद बोलना है कितनी कुर्सी का स्थान बदल जाएगा, यानी कि सेम नहीं रहेगा। तो ये सेम है, इसको हटाइए, ये बदल गया है। देखिए यहाँ T था तो यहाँ P हो गया है, बदल गया है। R सेम है, इस सेम वाला नहीं लेना है। P के स्थान पर S आ गया, ये भी बदल गया है। S के स्थान पर T गया, ये भी बदल गया है। तो 1 2 3 3 कुर्सियों का स्थान बदल जाएगा, तो ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सा ही था लेकिन बैठा दिए। और फिर बोल रहा था कि वर्णाक्रम में ऊपर से बैठाना है, अल्फाबेटिकल ऊपर से बैठाना है, तो J K P R S कितने का स्थान नहीं बदल जाएगा, ये पूछ रहा है। बदल जाएगा J को छोड़ करके, तो इसका स्थान नहीं बदला है, इसका स्थान नहीं बदला है, 1 2 3 3 कुर्सी का स्थान बदल गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है, अब पूछ रहा है हमें यहाँ कौन सा सीरीज होगा। तो देखिए R के बाद 18 19 20, 2 जोड़ा, 20 के बाद 21 22, फिर 2 जोड़ रहा है, यहाँ 2 जोड़ रहा है, यहाँ भी 2 जोड़ रहा है, तो 22 2 23 हो जाएगा, यानी कि W हो जाएगा। ऑप्शन भी मिलाते चलिए, पहले W रहेगा, ठीक। यहाँ पे 1 मिनट रुक जाए, सॉरी। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं जी, देखिए तो ये आपका 18 2 20 20 2 22, 22 के बाद 23 24 में रहेगा, तो 24 के बाद क्या हो जाएगा, X होगा ना, यहाँ पे W के बाद X हो जाएगा, ये W X हो जाएगा, 24 रहेगा। अब देखिए तो A के बाद D दिया है, यानी कि 3 जोड़ा है, 3 1 में 3 जोड़ा 4 4 3 7 7 3 10, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे J हो जाएगा। X J ऑप्शन भी देखते चलिए, X J वाला एक ही ऑप्शन है, A नंबर, अर्थात यहाँ Q आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ क्या किया हुआ है, B के बाद यानी कि 2 में 7 यानी 5 जोड़ दिया, फिर 7 5 12, तो 12 5 17, 17 मतलब Q हो जाएगा, तो X J Q हो जाएगा। 2 3 5 जोड़ा हुआ है, 2 3 5 जोड़ा हुआ है, तो यहाँ भी में हम 2 जोड़ेंगे, 22 2 24 यानी X, 5 में 3 जोड़ेंगे, 5 में कितना जोड़ा है, सॉरी G7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, L में 12 5 17 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हम लोग का X J Q हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन जो है मिरर इमेज से रिलेटेड है, तो मिरर इमेज में राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो जाता है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का जो हो जाएगा ना ए सही हो जाएगा। ए वाला जो हो जाएगा राइट आंसर होगा, ए हम लोग का जो आंसर हो जाएगा। ऊपर ही दोनों फिगर आना चाहिए, तो दोनों फिगर जो है ऊपर है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। सी नहीं होगा, क्योंकि बीच वाला जो एम है ना, एम जो है डब्ल्यू है ना, तो डब्ल्यू को ये एम बना दिया है। वाटर इमेज नहीं करना है, इसमें मिरर इमेज करना है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा, 22 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्या बोला है 23 नंबर कि यदि किसी कुड भाषा में PAPER पेपर को UJB लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में MOURN को क्या लिखेंगे। तो देखिए आसान ही है। P का होता है आपका 16 5 21, A का होता है 1 1 5 6 हो गया, P का 16 5 21, E का कितना होता है 5 5 और 5 10 हो जा रहा है, यानी सब में 5 5 जोड़ा हुआ है, सब में क्या किया है 5 5 जोड़ा हुआ है। तो आप भी जोड़ दीजिए आराम से, देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे 5 जोड़ लेंगे। देखिए तो M का होता है 13 5 18, ये 13 5 18 यानी R हो जाएगा। O का होता है 15 15 5 20 यानी T हो जाएगा। U का कितना होता है, U का TU 21 21 5 26 हो जाएगा यानी कि Z हो जाएगा। R 18 18 और 5 23 23 मतलब क्या हो जाएगा W हो जाएगा। Z का होता है 14 5 19 यानी कि भी 14 5 19 होता है ना, तो QRS हो जाएगा ना 19 S ठीक, यानी RTZWS। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, RTZWS ऑप्शन नंबर बी में दिया, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा RTZWS ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, कह रहा है कि 14 गुणे 16 भागे 8 प्लस 2 माइनस 1 बराबर 17। इसमें बोला है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो ऑप्शन से देखिए गुणा और माइनस को बदल के देखिए कि आ रहा है क्या। अगर गुणा और माइनस को बदलेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा गुणा आ जाएगा। तो देखिए तो आ रहा है, सबसे पहले भाग देंगे, तो भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद गुणा करिएगा तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा। तो 2 2 4 और 14 में से 4 गया 10, नहीं आ रहा है ठीक, नहीं आ रहा है तो यहाँ रहने दीजिए। यहाँ माइनस था और यहाँ क्या था गुणा था, पहला वाला बदलने से नहीं आया। दूसरा बदलिए ऑप्शन, प्लस और गुणा को बदलना है। यहाँ पे गुणा कर देते हैं और यहाँ प्लस कर देते हैं। अब देखते हैं क्या आ रहा है क्या। तो पहले भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा और उसके बाद इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। यहाँ तक हमारा कितना हो जाएगा 14 हो गया, 4 हो गया। तो 14 में 4 जोड़ेंगे, 18 में से 1 गया 17, यानी कि यही सही है। बी नंबर जो है ऑप्शन जब हम रख रहे हैं ना, गुणा और भाग को आपस में चेंज किए हैं तो आंसर आ जा रहा है और समीकरण सही हो जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से रख के चेक करना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी से जो है सही हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए। चलिए अगला नंबर 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 5 लड़कियां DLNOQ पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके, देखिए ये दक्षिण की ओर मुंह करके 5 व्यक्ति 5 वो लड़की बैठी है, 1 2 3 4 5। देखिए हम क्या है ना, मान लेते हैं कि ये दक्षिण है, ये साउथ है, तो ये राइट हो जाएगा और ये ईस्ट हो जाएगा ठीक, लेफ्ट हो जाएगा ठीक। सिंपल सा है, आप किसी को भी ऊपर को ही हम दक्षिण मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बैठाने में आसानी रहेगी ठीक। दक्षिण उत्तर का इसमें कोई चर्चा नहीं है, केवल बोला है कि दक्षिण की ओर मुड़ करके बैठे हुए हैं, बस बैठा लीजिए। ऊपर की ओर रहेगा तो बैठाने में आसानी रहेगी ठीक। अब क्या कर रहा है आगे पढ़िए, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। हमें बोला है कि LO के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, तो इसमें बहुत सारा जगह है। L यहाँ बैठेगा तो O यहाँ बैठेगा, L यहाँ बैठेगा तो O यहाँ बैठेगा, फिर L यहाँ बैठेगा तो O यहाँ बैठेगा, 3-4 स्थान है। तो सबसे पहले हम L को यहीं से स्टार्टिंग करते हैं, L यहाँ बैठाते हैं तो O यहाँ बैठेगा। अगर ये सेट नहीं होगा तब हम आगे की तरफ बढ़ाकर देखेंगे कि L को यहाँ बैठाएंगे तो O यहाँ की, पहले इसको हम देख लेते हैं। सेट हो जाएगा तो इसी पे क्वेश्चन बना लेंगे हम लोग आराम से। L को अगर यहाँ बैठा है तो O यहाँ बैठ जाएगा ठीक। अब आगे पढ़िए, LO के दाईं ओर, LO के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है ना, यानी कि O यहाँ बैठेगा और L यहाँ बैठेगा। L जो है O के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ये ऊपर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो L O के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। अब यहाँ भी O को बैठा सकते हैं, यहाँ भी O को बैठा सकते हैं, लेकिन पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम ठीक। अगर ये फुलफिल नहीं करेगा तब हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे ठीक। तो आगे पढ़िए, LO के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी हुई है, QD के तुरंत दाईं ओर बैठी है, QD के तुरंत दाईं ओर, इसका मतलब Q यहाँ बैठ जाएगी, D यहाँ बैठ जाएगी, यही स्थानीय है, दूसरा स्थानीय नहीं खाली है। QD के तुरंत दाईं ओर बैठी है ठीक। उसके बाद कह रहा है Q तथा N के मध्य 2 लड़की है, तो Q यहाँ है तो N यहाँ बैठ जाएगी, तो इन दोनों के बीच कितनी है 2 लड़कियां हैं। तो ये तो आराम से सेट हो गया जी, Q N के मध्य 2 लड़कियां हैं, तो D के दाईं ओर कितनी बैठी है, तो ये आराम से सेट हो गया। इसी पे क्वेश्चन बना लीजिए। बोला हुआ है कि D के
डी के दाईं ओर कितनी लड़कियां बैठी हुई है। हमें पूछ रहा है ना कि डी के दाईं ओर कितनी लड़कियां बैठी है। तो डी यहां है, ये ऊपर की ओर मुंह किया है, तो इसके राइट साइड में सिर्फ एक लड़की बैठी हुई है। क्यों? तो ऑप्शन से मिला लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आसानी क्वेश्चन है। ओ को यहां रखे तो ओ से एल जो है दाएं दूसरा स्थान पर है। उसके बाद बोला है कि क्यू डी के दाएं बैठा था तो क्यू यहां, डी यहां। उसके बाद क्यू और एन के बीच दो लड़की है तो एन यहां बैठ जाएगा। तो पूछ रहा है कि डी के दाएं कितनी लड़कियां हैं, तो डी के दाईं और कितनी लड़कियां है, तो सिर्फ एक लड़की क्यू है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, रीजनिंग का 25वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग मैथ की तरफ बढ़ते हैं। मैथ का देखिए 26वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। किसी गोले की त्रिज्या एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई के बराबर है। देखिए, एक गोला है, एक बेलन है, तो बेलन की जो है ऊंचाई कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई के बराबर है। इसका मतलब कि ये जो बेलन का त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर है। ये इसकी त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। इसका त्रिज्या हम मान लेते हैं r है, तो ऊंचाई r और h दोनों आपस में बराबर है, और इसका भी त्रिज्या जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, r ही हो जाएगा, क्योंकि हमें बोला हुआ है कि किसी गोले की त्रिज्या लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई के बराबर है। त्रिज्या, आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई के बराबर है, दोनों के बराबर ही है, अर्थात इसका भी त्रिज्या r और h दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और वहीं जो है r इसका r हो जा रहा है। सेम चीज बोला हुआ है। तो अब क्या कह रहा है कि गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर और एच के जगह एच हो जाएगा। ठीक, एच के जगह एच। अब यहाँ आर और एच दोनों बराबर ही है, तो हम इस एच को क्या बना सकते हैं, आर बना सकते हैं। 2 पाई आर एच हो गया। अब कटा दीजिए, सिंपल। देखिए, आर आर से ये आर स्क्वायर खत्म, पाई से पाई खत्म, 2 से कटाए, 2 दूनी के 4, यानी 2:1 का अनुपात होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है ये। हमें बोला हुआ था कि इसकी जो त्रिज्या है इसके त्रिज्या तथा ऊंचाई के बराबर है, यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई इसका भी बराबर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, तो एच को हम आर लिख सकते हैं। अब सब कट जा रहे हैं, यहाँ से 2:1 का रेशियो हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पढ़िए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए। हमें इसको क्या करना है ना, सॉल्व करना है। 36/8 गुणे 4 प्लस 2 भागे 4 माइनस 1 प्लस 5 का यहाँ कितना दिया है, भागे 4 गुणे 2 माइनस 3 और फिर माइनस 3 दिया। देखिए, कभी भी हम जब ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे ना, बोडमास रूल से बनाएंगे। बोडमास का रूल क्या कहता है, देखिए, बोडमास BODMAS, इस बात को थोड़ा समझिएगा। बी से ब्रेकेट, सबसे पहले ब्रेकेट को तोड़ेंगे, उसके बाद ऑफ को तोड़ेंगे, का के की वाला को, उसके बाद डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे, तब सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक, ऐसे हम लोग ये क्रिया करेंगे। तो सबसे पहले ब्रेकेट तोड़िए। देखिए, इसमें बोडमास के रूल के अकॉर्डिंग इस ब्रेकेट को सबसे पहले तोड़ लेते हैं। तो 4 दूना 8 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां से यहां तक ये कितना हो गया आपका, तो ये 5 हो गया। ठीक, ये 5 हो गया। अब आगे आते हैं का वाला। उसके बाद देखिए, पहले तो बोडमा से ब्रेकेट तोड़ लिए, उसके बाद ऑफ वाला तोड़ लीजिए। तो ये का वाला तोड़िएगा तो ये 5 तिहाई कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब देखिए, यहां से हम इस चीज को मिटा देते हैं, बात आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। देखिए, ये 36 में 8 से भाग देंगे, 36/8 गुणे 4 हो जाएगा, प्लस 2/4 हो जाएगा। भाग देते जाएंगे, 2/4 माइनस 1 प्लस 15/5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -3 हो जाएगा। सबसे पहले हम ब्रेकेट तोड़ दिए, 5 आया, यहाँ ऑफ कर लिए, 15 आया। अब भाग देंगे, तो भाग दे दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, ये 3 आ जा रहा है, ये +3 और -3, इधर का मामला खत्म हो गया, +3 -3 खत्म हो गया। अब यहाँ करेंगे तो ये 2 दूनी के 4, 1/2 आ गया। इसको करेंगे तो 4 दूना 8 और 2 से किए तो यहाँ कितना आ जा रहा है, 18 आ रहा है। यानी अब क्या आ गया, 18 प्लस 1/2 माइनस 1 आ गया। तो यानी 18 में से 1 गया 17, 17 प्लस 1/2 यानी 17 दूना 34 और 1 35, 35/2 जो हो जाएगा ना हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत प्रैक्टिस करिए। बोडमास वाला बहुत पूछ देता है। सबसे पहले हम ब्रेकेट तोड़े, उसके बाद ऑफ तोड़े, का वाला, तब भाग दिए, तब जोड़ घटाव यहाँ पे कर लिए। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या आ जाएगा, तो सी आ जाएगा, जो कि 35/2 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन जो है 28 नंबर की x अनुपात y अनुपात z बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है, x प्लस वाई प्लस z बराबर 96। अब यहाँ अनुपात को जोड़ लीजिए, 5 4 9 3 12, 12 का वैल्यू यहाँ 96 दिया है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो किसका पूछा है, तो z का मान निकालना है। z मतलब z का अनुपात 5 है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 45 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अनुपात जोड़े 12, 12 का योग जो है 96 दिया हुआ है, तो 12 बराबर 96, 1 बराबर 8, तो 5 का वैल्यू पूछ रहा है z का, तो 8 5 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, देखिए 29 समझिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1495 रुपए में बेचा। तो सबसे पहले इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 15% लाभ का मतलब कि 115% का वैल्यू दिया है कितना, 1495 रुपया है, ठीक। तो कह रहा है कि उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है, यानी कि इसका पहले क्रय मूल्य निकालिए 100%। ये सीपी निकाल लेते हैं। सीपी 100% का मान क्या हो जाएगा, तो 1495 बट्टा 115 गुणे 100 हो जाएगा। अब कटा लीजिए, 5 से कटाते हैं तो 20 25 100, ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 से देखिए कट जाएगा कितना मर्थ में, तो 6 दूना 12, 36 18, 6 दूना 12 1 13, 38 हो जा रहा है, 38 39 40 39, यानी 115 हो जाएगा 5 मर्थ में, यानी कि 6 मर्थ में ले गए तो 138 हो गया, और 5 मर्थ में ले जाएंगे तो 115 हो जाएगा। यानी कि 23 जो है, 23 से ये 65 मर्थ में कट जा रहा है। 23 से हम 23 से 65 मर्थ में कट जा रहा है, यानी क्रय मूल्य निकल गया 65 दूना 130, यानी 1300 रुपया जो है क्रय मूल्य निकल गया। तो अब आगे पढ़िए क्या बोला है हमें। अब कह रहा है कि एक अन्य वस्तु जो है खरीदा जिसका लागत मूल्य पहले वाले वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। एक अन्य वस्तु खरीद रहा है जिसका भी क्रय मूल्य इतना ही रुपया है, ठीक। अब कह रहा है कि उसने इस नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेच दिया, तो ए ने कुल कितना लाभ कमाया। अब देखिए यहां से समझिएगा थोड़ा, ये 1300 रुपया क्रय मूल्य पहला वाला वस्तु का हो गया, दूसरा वाले भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 1300 रुपया हो गया, ठीक। और इसको जो है 15% लाभ पर बेचा था, इसको 15% लाभ पर बेचा था, और इसको जो है 10% लाभ पर बेचा है। तो हमें बोला है ए ने कुल कितना लाभ कमाया, यानी कि दोनों वस्तु का लाभ पूछा हुआ है, केवल एक वस्तु का लाभ नहीं पूछा हुआ है। पहला वस्तु को 15% लाभ में इतना में बेचा था, तो इसका क्रय मूल्य निकाल लिए 1300 रुपया हो गया। पहला वस्तु का भी 1300 रुपया है, दूसरा वस्तु का भी क्रय मूल्य 1300 रुपया है। तो ये यहाँ पे 15% लाभ कमा रहा है, यहाँ पे 10% लाभ कमा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ 15% लाभ कमाएगा तो ये कितना रुपया हो जाएगा, तो 15%, ये 0 0 कटा दीजिए, 15 3 45 5, 4 बचा, 15 कम 15 5 19, यानी 195 रुपया यहाँ लाभ कमा लिया, या 10% मतलब 130 लाभ कमा लिया। तो टोटल लाभ जोड़ दीजिए, 5 हो जाएगा, 9 3 12 कर 2 1, यानी 325 रुपया कुल लाभ कमाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार और समझ लीजिए, एक वस्तु को 15% लाभ पर इतना में बेचा है, तो क्रय मूल्य निकाले 1300 रुपया। पहला वस्तु का क्रय मूल्य 1300 रुपया, दूसरा वस्तु का भी क्रय मूल्य 1300 है, इतना ही रुपया है। ये कह रहा है कि यहाँ 15% लाभ कमाया है, तो 1300 का 15% बराबर 195 हो गया। यहाँ 10% लाभ कमाया है, तो 1300 का 10% 130 हो गया। दोनों जोड़ दिए, टोटल लाभ कितना कमा रहा है, 325। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला है कि 30 नंबर की ए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसे 3 4 5 से भाग देने पर, इतना से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल क्रमशः 1 2 3 बचता है। देखिए कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना कि इससे भाग देने पर शेषफल क्रमशः इतना बचता है, तो कभी भी हम क्या करते हैं ना, इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाल लीजिए, 3 4 5 का एलसीएम 60 हो जाएगा, और माइनस समान अंतर, तो समान अंतर कितना आ जा रहा है, देखिए यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, तो यहाँ 2 घटा दीजिए, यानी कि जो संख्या बनता है हमारा वो 60 - 2 बनेगा। 60 - 2, यानी सबसे छोटी अगर संख्या पूछा रहता तो 58 हो जाता, सबसे छोटी पूछता तो 58, लेकिन ये 3 अंकों की सबसे छोटी पूछा हुआ है, ठीक। क्या बोला है हमें, फिर से एक बार पढ़ लिए कि ए जो है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसे इतना 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 से भाग देने पर इतना इतना शेष बचता है। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए, जिससे भाग देना है उसका एलसीएम निकालकर इस समान अंतर को हमेशा घटा देते हैं। तो एलसीएम निकाले 60 है, 60 में से 2 घटाए 58, लेकिन 58 सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। और हमें बोला है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ के रख देंगे, और के का मान 1 2 3 4 रख के चेक करेंगे कि
क्या रखने पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ रहा है। तो a बराबर क्या निकल जाएगा, देखिए अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो 58 ही होगा, 2 रखते हैं तो 60 दूना 120 में से 2 घटाएंगे तो 118 हो जाएगा, और यही जो है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगा। इसके नीचे जो है 3 अंकों का नहीं मिलेगा, 1 रखने पे 58 ही हो जाएगा, 2 रखने पे 118 यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और 3 रखेंगे तो इससे बड़ा ही आएगा। तो इसके अंकों का योग पूछा था, 1 + 1 + 8 यानी 8 2 10 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, अच्छा क्वेश्चन था ये। 3 4 5 से भाग देने पर 1 2 3 शेष बचे, तो इसका एलसीएम 60 हो गया, और 60 में से 2 घटा लेते तो 58 सबसे छोटी संख्या, लेकिन सबसे छोटी नहीं पूछा है, 3 अंकों की सबसे छोटी, तो यहाँ के लगा लेंगे और 1 2 3 4 रख के चेक करेंगे कि कब छोटी संख्या आ रहा है, तो 2 पे ही सबसे छोटी 118 आ जा रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन बोला है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी जो है उसी काम को 20/3 दिनों में कर सकता है ना। ए तथा बी मिल करके, ए तथा बी कार्य को मिलकर 20/3 दिन में, यहाँ ए और बी कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि ए बी सी उसी कार्य को 40/7 दिन में, ए बी सी जो है 40/7 दिनों में कर सकते हैं। ठीक, तो बी तथा सी उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, फिर से पढ़ लीजिए। ए 10 दिन में करता है, ए और बी मिलकर 20/3 दिन में करता है, ए बी सी मिल करके, ए बी सी तीनों मिलकर 40/7 दिनों में कर सकते हैं। तो बी तथा सी उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क इन सभी टाइम का एलसीएम हो जाएगा जो कि 40 हो जाएगा। कभी भी बट्टा का अगर एलसीएम निकालना हो तो अंश का एलसीएम यानी 40 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और हर का एचसीएफ यानी 1 3 7 का एचसीएफ निकालेंगे, 1 होगा तो 1 नहीं लिखेंगे नीचे। अब ये हो गया टाइम, तो यहां से हम क्षमता निकाल लेंगे। क्षमता कैसे निकालेंगे, तो इससे भाग देंगे, 40 में 10 से भाग देंगे 4 हो जाएगा, 20/3 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूना 6। ये जब इसको हम 20/3 से भाग देंगे 3 ऊपर चला जाएगा, ये 20 दूना 40 यानी 6 आ जाएगा, इसको भाग दीजिए तो ये 7 आ जाएगा। ठीक, 40 को 40/7 से भाग देंगे 7 आ जाएगा। अब हमें बोला है ना कि ए और बी और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो देखिए सबका एफिशिएंसी अलग अलग निकाल लीजिए, बी का और सी का। देखिए बी का हम निकालेंगे कैसे, तो ए बी सी, पहले सी का निकाल लेते हैं। देखिए सी का कैसे निकालेंगे, ए बी सी तीनों का क्षमता 7 है, इसमें अगर ए बी का 6 घटा लेंगे तो 7 में से 6 हो जाएगा, सी का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगर इसमें देखिए सी का क्षमता 1 हो जाएगा ना, सी का क्षमता 1 हो गया। अब बी का निकालना है हमें, ए का अकेले 4 है, ए बी का 6 है, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 जो निकल जाएगा किसका हो जाएगा, बी को हो जाएगा। तो बी प्लस सी दोनों मिलकर कितना करेंगे, तो 40 बट्टा दोनों का क्षमता का योग 3 हो जा रहा है, तो 40/3 दिनों में करेंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, आसानी क्वेश्चन था, फिर एक बार समझ लीजिए। 10 20/3 40/7, इसका एलसीएम 40 आ रहा है, टोटल वर्क हो गया। क्षमता निकालेंगे, 10 को भाग दिए 4 आ गया, इससे भाग दिए 6, इससे भाग दिए 7 आया। बी और सी दो है मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो सी का क्षमता हम निकाल लेंगे, ए बी सी में से ए बी को घटा दिए, 7 में से 6 घटाए 1 आ गया, सी का क्षमता। बी का कैसे निकाले, तो ए बी का 6 है और ए का 4 है, तो 6 में से 4 गया, 2 बी का निकल गया, दोनों मिल करके तो टोटल काम 40 है, 3 से भाग दे दिया यानी 40/3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन जो है ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ देखिए, नीचे दिए गए दंड आरेख में शहर के विभिन्न मासों के 10 विभिन्न दिनों के अधिकतम तापमान दिए गए हैं। तो अब क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला हुआ है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोला है हमें कि एक दिन के लिए दिए गए डाटा से रिकॉर्ड किए गए उच्चतम और न्यूनतम तापमान के बीच कितना का अंतर है। तो देखिए सबसे जो हाईएस्ट तापमान है ना 40.3 है, जो कि D2 में है। 40.3 सबसे हाईएस्ट है और सबसे मिनिमम 12.2 है, तो इसको घटा लीजिए, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 3 में से 1 गया 2, 28.1 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। सिंपल सा है, सबसे मैक्सिमम 40.3, सबसे मिनिमम 12.2, दोनों को घटा लेना था, तो ऑप्शन नंबर जो है डी आ जा रहा है 28.1। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला पढ़िए। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी घनाभ की लंबाई अपनी चौड़ाई की दोगुनी है। देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है, इसका ये दोगुनी है, उसकी चौड़ाई की आधी है।
उसके बाद कह रहा है दोगुनी है तथा उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी है। ये ऊंचाई जो है ऊंचाई की ये ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी की, ये जो है इसकी कितनी है, आधी है, 1/2 है। ये बात हमें बोला हुआ है। ठीक, एक बार और पढ़िए, किसी घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है तथा ऊंचाई जो है उसकी चौड़ाई की आधी है। ऊंचाई जो है इसकी कितना है, हाफ है, आधी है। तो यदि घनाभ की ऊंचाई 2 है, ये ऊंचाई अगर कितनी है, 2 है, तो तब किसी घन का कोर जिसका कितना होगा, जिसका आयतन इस घनाभ के आयतन के बराबर है। तब देखिए अगर ऊंचाई 2 हो गया तो ये इसका आधा है, तो ये किसका आधा है, 4 का आधा है। ये 4 होगा, ये इसका 2 गुना हो जाएगा। ये जब इसका आधा है तो इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो ये 2 हुआ तो ये 4 हुआ, ये 4 हुआ तो ये 8 हो जाएगा। आयतन निकालिएगा तो आयतन इज इक्वल टू LBH, 8 गुणे 4 गुणे 2 हो जाएगा, तो 8 चौके 32 गुना 64 हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि इसी ये जो है जितना घनाभ का आयतन हुआ वही घन का भी आयतन होगा। तो घन का आयतन से अगर भुजा निकालना है तो इसका क्यूब रूट कर लीजिए। तो क्यूब रूट 64 मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 सेंटीमीटर जो हो जाएगा आपका घन का जो है भुजा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये बोला था कि इसका आधा है तो ये इसका 2 गुना हो जाएगा, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा। 8 गुणे 4 गुणे 2 कर लेते हैं तो आयतन घनाभ का निकल गया। तो जितना घनाभ का आयतन है वही घन का भी आयतन है, और घन का भुजा निकालना हो, आयतन से अगर भुजा निकालना हो तो इसका घनमूल निकाल देंगे। तो 64 का घनमूल 4 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन भी, नीचे दिए गए दंड आरेख के शहर के विभिन्न मासों के 10 विभिन्न दिनों के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान, वही जो अभी आया था ग्राफ उसी से रिलेटेड है। इसमें क्या कर रहा है कि D5 तथा D3 के तापमान से कितना प्रतिशत अधिक है, D5 और D3, D5 का तापमान D3 के तापमान से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए D5 है 35 और D3 कितना है आपका, तो 30 है। तो ये 30 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, और 5 अधिक है तो किस से, 30 से, और प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर लेते हैं। 0 से 0 हो गया, यानी कि 50/3 का मतलब 16.66 आएगा, तो हम 6-7 कर लेंगे। 16.67% अधिक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे, आसान सा है। D5 35 है, D3 3 है, तो ये बोला है इससे कितना अधिक है, 5 अधिक है, किससे, 30 से, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लेते हैं। तो 50/3 16.67, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन बोला है किसी ठोस अर्धगोले का व्यास, अर्धगोला है, ठीक, कटोरा के जैसा रहता है, अर्धगोला है। तो अर्धगोले का व्यास अगर 35 दिया है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका, 35/2 हो जाएगा। त्रिज्या 35/2 हो जाएगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर होता है। तो 3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r स्क्वायर, r मतलब कितना है, 35/2 गुणे 35/2 हो जाएगा। बस कैलकुलेट कर लीजिए, और कुछ नहीं है। 7 से कटाएंगे, 7 5 35, 2 से कटाएंगे 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा गुणा करने पे, 11 5 55 तिहाई, तो 5 तिहाई 15 कर 5 5 तिहाई 15 1 16, 165 में 35 से गुणा कर लीजिए। 5 5 25 5 2, 6 5 30 2 32 कर 2 3, 5 1 5 3 8 हो जाएगा। 5 तिहाई 15 कर 5 हासिल 1, 36 18 19 कर 9 हासिल 1, 3 1 3 1 4, 5 7 9 8 17 कर 7 1 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 57 57/2 हो जा रहा है। तो भाग दे दीजिए, 2 दूनी के 4, 1 5 हो जा रहा है, 2 8 16, 1 17 हो जा रहा है, फिर 2 8 16, 1 17, 2 7 14 और 2 5 10, यानी 2887.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, आसान क्वेश्चन है ये। बस हमें अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर, अगर अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय पूछे तो नीचे वाला 2 पाई r स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठीय 3 पाई r स्क्वायर, बस सिंपल है। तो 3 पाई r स्क्वायर यानी 3 गुणे 22/7 गुणे 35/2, और कटा लिया 2887.5, ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है। ठीक, 2887.5 बी हो जाएगा। आगे बढ़िए,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है कि ग्राफ से रिलेटेड है, फिर ग्राफ वाला आ गया। नीचे दिए गए दंड आरेख शहर के विभिन्न मासों के 10 भिन्न दिनों के अधिकतम तापमान को दर्शाता है। तो दिए गए 10 दिनों के प्रतिदिन शहर के औसतन अधिकतम पर औसतन तापमान कितना होगा। देखिए कभी भी औसतन निकालना है ना तो सबको जोड़कर 10 दिन है तो 10 से भाग दे देंगे। तो सबको जोड़ लीजिए, देखिए कितना आ जा रहा है। सबको जोड़ेंगे हम कितना 38.3, 40.3, 30, 28.7, 35 सबको जोड़ करके देख लीजिए। तो जोड़ने पे आपका 339.6 आ रहा है। तो एवरेज निकालने के लिए 10 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 33.96 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सबको जोड़ कर देख लीजिएगा 339.6 आ रहा है। तो हमें इसको 10 से भाग दे देना है 33.96। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला जो है 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वस्तु ए और बी के लागत मूल्य क्रमशः 1200 रुपये और 1600 रुपये है। वस्तु ए का विक्रय मूल्य 1380 रुपया है। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल 25% का लाभ होता है तो बी को बेचने पर लाभ, देखिए 37 नंबर है, थोड़ा समझिएगा इसको कि ए और बी दो वो वस्तु है। ए का क्रय मूल्य जो है 1200 है, ये सीपी लिख देते हैं इधर 1200 है, इसका कितना है 1600 है। तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6 2 8 2800 रुपया हो जाएगा। ठीक, 2800 रुपया। अब बोला है कि जो विक्रय मूल्य की बात किया है कि ए का विक्रय मूल्य कितना है 1380 रुपया है। ए का विक्रय मूल्य 1380 है तथा दोनों वस्तुओं को बेचने पर 25% लाभ, यानी दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25% लाभ, मतलब डायरेक्ट 125/100 कर लीजिए। दोनों का विक्रय मूल्य हो जाएगा 25 5 100, 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 5 125, 4 से कटाएंगे 4 7 28 हो जाएगा। यानी 3500 रुपया जो हो जा रहा है ना दोनों का विक्रय मूल्य हो जा रहा है। तो बी का अगर विक्रय मूल्य निकालना हो तो हम क्या करेंगे ना कि 3500 में ये 1380 घटा लेंगे। 1380 क्या करेंगे, ये घटा लेंगे ए का विक्रय मूल्य। दोनों का विक्रय मूल्य कितना आया था 3500 आया था। तो अब घटाइए तो कितना आ जा रहा है इसका, तो 20 आ जाएगा और यहाँ 4 में से 3 गया 1 और ये 2120 आ जा रहा है। तो 2120 मतलब ये पूछा है कि कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो अगर 2120 में से हम 1600 घटाते हैं तो 16 5 4 21 6 5 11 520 रुपए का जो हो जा रहा है लाभ हो रहा है। 520 कितना में, तो 1600 में, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से हम क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। 2 0 से 2 0 खत्म, 16 से इसको कटा लीजिए, भाग दे दीजिए। तो 16 3 48, 16 3 48 हो जाएगा। 16 5 80 ज़्यादा, 16 3 चौके 64 ज़्यादा हो जाता है। 4 से एक बार और कटा ले, देखिए 4 चौके 16 हो जाएगा। इसको 4 से कटाएंगे तो 4 एकम 4, 4 3 12 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। यानी 65 को 2 से भाग लीजिए तो 37.5 हो जाएगा। 1 मिनट, 32.5 32.5% का जो हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। ए का क्रय मूल्य 1200, बी का 1600, टोटल क्रय मूल्य 2800 हो गया। 25% लाभ हुआ था तो 2800 का 25% लाभ के साथ निकाले 3500 हुआ। इसका विक्रय मूल्य 1305 था तो बी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1380 था। तो 3500 में 1380 घटाए 2120 आ जा रहा है। यानी कि बी से हमें कितना लाभ हुआ था 520 रुपया लाभ हुआ था। तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो 520 1600 का कितना परसेंट है 32.5, सिर्फ कटा लिए। 2 0 से 2 0, 4 से कटाए तो 4 चौके 16 और यहाँ हो जा रहा है 13 चौके 52, फिर 4 से 2 से कटा लिए तो 65/2 यानी 32.5 हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 60 लीटर मिश्रण में 38 नंबर है जो 60 लीटर आपके पास मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का अनुपात, दूध और मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 3:2 है। देखिए 3:2 है तो 3 2 5 हुआ। 5 बराबर अगर 60 दिया है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 3 36 लीटर मिल्क हो गया और 12 दूना 24 लीटर जो हो गया क्या हो गया वाटर हो गया। तो कह रहा है कि 1:1 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा। तो ये अगर 24 है और कह रहा है कि कितना पानी मिलाए कि ये मिश्रण बराबर हो जाए। तो 1:1 का मतलब क्या हुआ दोनों बराबर हो जाए। तो घटा लीजिए, सिंपल सी बात हुआ। 36 में से 24 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, तो 12 लीटर हमें पानी मिलाना होगा, तब जो है दोनों बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा बात हो गया।
3 बराबर 2, तो 3 2 5, 5 बराबर अगर 60 हुआ तो 1 बराबर 12, तो दोनों को बराबर करना है तो हमें एक यूनिट ही मिलाना होगा, यानी कि 12 लीटर ही हमें जो है पानी मिलाना होगा। चाहे निकाल भी ले लेते हैं तो ये 36 लीटर आ जा रहा है, 24 लीटर, यानी कि इसमें अगर हम 12 लीटर पानी मिला देंगे तो ये भी 36 हो जाएगा, यानी 1:1 का रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1:1 का मतलब बराबर हो जाए दोनों। तो दोनों बराबर होने के लिए हम कितना मिलाना होगा, तो इसमें जो है 12 लीटर मिलाएंगे तो ये भी 36 हो जाएगा, ये भी 36, यानी कट करके 1:1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर की। एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकेंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है तब एक स्थिर खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए पहले दो बातें यहाँ समझिए। अगर ये खंभा है, एक रेलगाड़ी पार कर रही है तो सिर्फ अपनी दूरी को पार करेगी। अगर ये एक प्लेटफॉर्म है, इसको पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई और अपनी लंबाई दोनों को पार करेगी। तब भी जो है दूरी की जगह हम लोग दोनों का जो है ये दोनों के योग लेंगे, प्लेटफॉर्म और इसकी लंबाई लेंगे। ठीक, तो यहां से देखिए पहला कंडीशन में 900 मीटर लंबा जो है प्लेटफॉर्म है, रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है और इसकी लंबाई कितनी है 600। इसको पार कितना में कर रही है, तो 300 सेकेंड में पार कर रही है, तो ये चाल निकल जाएगा, इसका चाल निकल जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय कर लिए तो ये ट्रेन का चाल निकल जाएगा। चाल बराबर कितना हो जाएगा देखिए, तो ये 1500 बटा 300 यानी 5 हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड जो हो जाएगा ट्रेन का चाल हो जाएगा। अब बोला है कि अगर ये कितने सेकेंड में जो है पार करेगी पोल को, तो पोल को पार करने का मतलब खुद की लंबाई को पार करना। तो समय बराबर दूरी की जगह अब खुद की लंबाई ले लेंगे, तो इसकी लंबाई 600 है और इसका स्पीड कितना है 5 से भाग दे दीजिए, यानी कि 120 सेकेंड में पार करेगी। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है 2 मिनट में हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार और देख लीजिए अगर नहीं समझे हैं तो। कह रहा है हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 900 मीटर प्लेटफॉर्म को 600 मीटर लंबी ट्रेन 300 सेकेंड में पार करती है, तो दोनों के योग को पार करेगी, यानी कि 1500 को 300 सेकेंड में पार करती है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय यानी 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब किसी पोल को पार करेगी तो खुद की लंबाई को पार करेगी, 600 लंबाई है, 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से 120 सेकेंड में, यानी 2 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर देख लीजिए किसमें है, तो बी में है, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन बोला है कि ए बी सी का औसत 9 है, यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 29 27 हो जाएगा। जब भी हम संख्या 3 गो है तो गुणा कर लेंगे तो इनका योग निकल जाएगा। उसके बाद बोला है कि ए बी और सी का औसत 10 है, यानी कि बी प्लस सी इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो अब घटा दीजिए, तो ए बराबर यहाँ से 27 में से 20 गया 7 आ जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। पूछा था कि ए का मान क्या होगा, तो 7 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 29 27, बी प्लस सी बराबर 10 दूना 20, दो संख्या है 20 औसत 10 औसत है तो 20। अब ए का मान निकालना होगा, घटा देंगे कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखिए 41 भी आसान है। कह रहे हैं किसी अंकित मूल्य यानी फिक्स प्राइस और फिक्स प्राइस रेशियो विक्रय मूल्य एसपी का रेशियो कितना दिया हुआ है आपका, तो 12:7 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि छूट का प्रतिशत निकाले। देखिए 12 रुपए का वस्तु है, बेच रहे हैं 7 में, यानी कितना छूट दिए 5 छूट दिए। छूट हमेशा किस पे दिया जाता है, तो फिक्स प्राइस को नीचे रखेंगे। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे। 4 3 12, 25 चौका 100, 25 5 125 बटा 3 हो जाएगा, तो 3 चौके 12, 3 एकम 3, 41 दशमलव, देखिए दशमलव में दिया है ना, तो 41.3 6 18 6 आएगा, यानी कि 6-7% हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए 41.67, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, बात आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। 12:7 है फिक्स प्राइस और विक्रय मूल्य का अंतर, यानी 12 रुपए की वस्तु है 7 में बेच रहे हैं तो 5 छूट दे रहे हैं, किस पे 12 पे, प्रतिशत के लिए 100, 41.67 आ जाएगा। 3 चौके 12, 3 एकम 3, 2 5, 3 6 18, यानी 41.66 आएगा, तो हम 6-7 कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 42 नंबर देखिए कि एक निश्चित राशि 500 रुपए की राशि 500 रुपए की राशि 2 वर्ष में कितना रुपया हो जा रही है, तो 600 रुपया हो जा रही है, 600 रुपया हो जा रही है। तो अब बोला है कि अगर यदि ब्याज की दर आधा कर दिया जाए, ब्याज की दर को हमें क्या करना है, आधा करना है। अगर ब्याज की दर आधा कर दिया जाए तो 500 रुपया 2 वर्ष में कितना होगा। तो ये पूछा है कि अब 500 रुपया जो है 2 वर्ष में जो है कितना रुपया हो जाएगा, यही हमें पूछा हुआ है। देखिए बहुत आसान है, इसमें दर निकालने की जरूरत ही नहीं है।
अगर हम अभी हमें ब्याज कितना मिला हुआ है, देखिए ब्याज यहाँ घटा दीजिए, ये 500 रुपया 600 रुपया हो जा रहा है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया। तो हमें एसआई कितना मिला हुआ है यहाँ पे, तो ब्याज जो है 100 रुपया मिला हुआ है। 600 में से 500 घटाए तो 100 रुपये मिल गया है। जब दर आधा करेंगे ना तब ब्याज भी आधा मिलेगा, यानी ब्याज कितना मिलेगा, 50 रुपये मिलेगा। तो ब्याज 50 रुपये मिलेगा तब 500 कितना हो जाएगा धन हमारा, तो 550 रुपये हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। जब समय सेम है तो अगर दर आधा हो रहा है तो ब्याज भी आधा मिलेगा। पहले ब्याज 100 रुपया मिल रहा था, तो अब ब्याज कितना मिलेगा, 50 रुपया मिलेगा। तो मूलधन में हम ब्याज जोड़ देंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा, कितना रुपया हो जाएगा, 550 रुपया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखिए कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक निकाले कि बहुलक कितना होगा। बहुत सिंपल है, देख लीजिए। बहुलक मतलब होता है जिसकी बारंबारता अधिक है, जो ज्यादा बार आया हुआ है। तो इसमें चेक कर लीजिए कि कौन ज्यादा बार आया हुआ है। अगर हम लोग देखते हैं तो 4 तो 1 2 3 4 बार आया है, 4 जो है 4 बार आया है। 3 को देख लीजिए तो 1 2 3 4 5 बार आया है। 3 जो है 5 बार आया हुआ है। 2 जो है 1 2 3 ही बार आया है। इसका मतलब कि 3 ही सबसे ज्यादा बार आया है, और 5 तो बहुत कम बार आया है, 2 ही बार आया है। तो 3 इसका बहुलक हो जाएगा। बहुलक मतलब होता है कि जिसकी बारंबारता ज्यादा हो। तो 3 5 बार आया है, जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो यही हमारा बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन बोला हुआ है हमें कि एक किसी निश्चित दूरी को 3 भिन्न भिन्न गतियों के साथ तय करता है। 3 किलोमीटर, देखिए 3 दूरी है, 1 दूरी 2 दूरी और 3 दूरी। ये पहला जो दूरी है 3 किलोमीटर की दूरी है, इसका स्पीड क्या है, तो 9 किलोमीटर पर आवर है। दूसरा दूरी है वो कितना है, 6 किलोमीटर है, और इसका स्पीड कितना है आपका, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला जो है 9 किलोमीटर की दूरी है, और इसका स्पीड कितना है, तो 18 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें बोला हुआ है ना कि है तो ए का पूरी यात्रा का औसत चाल निकालना है। देखिए कभी भी एवरेज स्पीड जो होता है ना, औसत चाल जो होता है ना, टोटल डिस्टेंस, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय होता है, कुल समय। तो देख लीजिए बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। टोटल दूरी कितना हो जाएगा, तो 6 3 9 और 9 18 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 18 हो गया। समय कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए 3 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, तो 3/9, 3/9 करेंगे तो 1/3 घंटा यहाँ लगेगा। यहाँ समय हम नीचे ही लिख देते हैं, समय सबका लिख देते हैं, यहाँ चाहे ऊपर लिख देते हैं, यहाँ समय लिख देते हैं। समय यहाँ पे लग जाएगा 1/3 घंटा। ये 6/15 करेंगे, 6 में 15 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 3 5 15, यानी 2/5 यहाँ लग जाएगा। 9 में 18 से भाग देंगे, 1/2 लग जाएगा, यानी सबको जोड़ लीजिए। कुल समय कितना हो जाएगा, तो 1/3 जोड़ 2/5 जोड़ 1/2 हो जाएगा। तो इसके बाद नीचे वाला जोड़ दीजिए और भाग दे दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 दहा के 30 प्लस 5 6 के 30, 6 दूना 12 हो जाएगा, प्लस 2 5 10, यानी 2 15 हो जाएगा यहाँ पे। तो 15 12 और 10 37 हो जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा आपका 18/37/30 होगा, तो 30 ऊपर चला जाएगा, यानी 18 3 54, 540/37 भाग नहीं दिया हुआ है, ऐसे ही रहने दिया है। 540/37 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी 540/37 यही आंसर होगा। एक बार और समझ लीजिए, ये 3 किलोमीटर को 9 किलोमीटर की चाल से, 6 किलोमीटर को 15 किलोमीटर, 9 किलो 18, तो कुल दूरी औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। कुल दूरी जोड़ रहे हैं तो 18 आ रहा है। समय निकालने के लिए समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, यहाँ 1/3 घंटा, 2/5 घंटा, यहाँ लग रहा है आधा घंटा। सबको हम क्या कहेंगे, भाग दे दिए हैं। ये जोड़ने पे 37/30 आ रहा है, तो 30 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 540/37 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए 45 नंबर, कि 36 छात्रों के एक समूह का औसत 23 है। देखिए 36 छात्र हैं, इनका एवरेज कितना है, एवरेज जो है 23 है, 23 वर्ष है। अब कह रहा है कि 22 वर्ष वाले 4 छात्र जिनकी एवरेज जो है कितनी है, 22 है। ये जो है समूह छोड़कर चले जाते हैं, तो नए समूह का औसत क्या होगा। देखिए नए समूह का औसत डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। औसत जो है कितना होगा, गुणा करने की कोई जरूरत नहीं। कैसे, तो समझिएगा थोड़ा सा। पुराना वाला औसत जो है 23 है, और ये जो है 22 साल वाला 4 गो आदमी चले जा रहे हैं, अर्थात अपना एक वर्ष छोड़ कर जा रहे हैं।
तो ये चारों स्टूडेंट, चारों जो है छात्र एक एक वर्ष छोड़कर जा रहे हैं, यानी कि 4 वर्ष अपना छोड़ देते हैं, तो 4 से भाग दे देंगे। और इस 4 से ऐसे नहीं भाग देंगे, इसमें कितने लोग हैं, तो 36 में से 4 चले गए तो ये 32 बचे हैं, यानी 32 से आप भाग दे दीजिए। 4 जोड़ देना था, ऐसे नहीं जोड़ेंगे, उसमें 32 आदमी बचे हैं तो इसको भी एवरेज बना लेंगे, 32 से भाग देंगे, यानी कि 4 8 32। 1/8 का मतलब कितना हो जाएगा, 23 प्लस 0.23 एकम 8 एकम 8 हो जाएगा, 2 बचा, 8 दूना 16, 8 5 40, यानी कितना हो जाएगा, ये 23.125 हो जाएगा। तो एक ही स्थान तक दिया है तो 23.1 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दशमलव के एक ही स्थान तक दिया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए हैं, नहीं समझे हैं तो एक बार देख लीजिए, फिर से एक बार समझ जाइए। 36 स्टूडेंट है जिनका एवरेज 23 है। अब बोला है कि 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका औसत उम्र जो है 22 है, वो चले जाते हैं, यानी कि ये एक एक अपना छोड़ कर जा रहे हैं, तो इसमें एक एक बढ़ जाएगा, यानी चारों का 4 साल बढ़ जाएगा, ऐसे नहीं बढ़ेगा। 36 आदमी थे, 4 चले गए तो 32 से इसको भाग दे देंगे, यानी 23.125 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23.1। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला जो है 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि a बराबर 7 × 3 भागे ब्रैकेट में दिया है 2 + 4 + 4 - 2, b बराबर दिया है 3 भागे 6 × 4 + 2, ऐसे दिया हुआ है। तो हमें पूछ रहा है ना कि a + b - c बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले तो a b c का मान निकालना होगा। देखिए पहले a का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपको बताए थे कि ब्रैकेट तोड़ेंगे, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा। अब 6 को भाग देंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7 × 3/6 और प्लस 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, यानी कि 3 दूना 6, तो 7/2 प्लस 2 हो जाएगा, तो 7 2 दूनी के 4 7 4 11/2 हो जाएगा। ए का वैल्यू निकाल लिए 11/2। बी भी वैसे ही निकाल लिए। सबसे पहले का करेंगे तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, उसके बाद भाग दे दीजिए यहाँ, तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 में गुणा करेंगे 2, यानी 2 2 4 4 - 6 यानी कि -2 आ जा रहा है। सी का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो 2 से भाग दे दिए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 4 3 12 3 15 में से 2 गया आपका, ये 13 हो जा रहा है। अब मान रख दीजिए यहाँ पर a + b - c पूछ रहा है, तो a का मान है 11/2, b का मान है -2, तो यहाँ रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा -2, और c का मान है -13, तो ये कितना हो जाएगा देख लीजिए, 11/2 - 13 2 15 हो जाएगा। तो 15 दूना 30, यानी कितना आ जाएगा आपका 11 - 30/2 हो जाएगा। तो 11 में से -30 करेंगे तो -19/2 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए का पहले वैल्यू निकाल लिए हम, सबसे पहले ब्रैकेट तोड़े, 4 2 6 इसको कैलकुलेट किए, 11/2 आ जा रहा है। बी का वैल्यू निकालने हैं तो -2 आ रहा है। सी का वैल्यू निकालने हैं तो 13 है, तो a + b - c यानी 11/2 -2 -13 हो जाएगा, यहाँ माइनस है और कटा लिए, बस जोड़ और दिए हैं, कितना आ जा रहा है -19/2। ऑप्शन नंबर जो है सी आ जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 47 नंबर। देखिए क्या बोला हुआ है कि वार्षिक रूप से संयोजित किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है, ये बढ़ करके 1000 रुपया हो जा रहा है, यानी ये अमाउंट दिया हुआ है। उसके बाद 4 वर्ष में क्या बोला है कि 4 वर्षों में कितना रुपया हो जा रहा है, तो 1100 रुपया हो जा रहा है। तो बोला है हमें कि प्रति वर्ष ब्याज की दर निकाले। देखिए बहुत आसान है ये। 3 वर्ष में 1000 रुपया, 4 वर्ष में 1100 रुपया, यानी कितना बढ़ रहा है ये, तो 100 रुपया बढ़ रहा है। किस पर, तो 1000 पर। और ये कितना प्रतिशत है, यही तो प्रतिशत के लिए 100, ये रेट निकल जाएगा डायरेक्ट, जो है क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा, आसान है। पिछले साल का जो ब्याज बढ़ा है, कितना बढ़ा है, तो 100 रुपया बढ़ा है। किस पर, तो 1000 रुपये, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लेंगे, रेट निकल जाएगा। देखिए 3 जीरो से हम इधर 3 जीरो कटा लेते हैं, यानी कि रेट बराबर 10% हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। 100 रुपया बढ़ा तो 100 1000 का कितना परसेंट है, 10%, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है 48 नंबर कि ए किसी खाली टंकी को 11 घंटा में भर सकता है, 11 घंटे में भर सकता है। बी पूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। बी जो है 15 घंटा में एक खाली करने वाला टंकी है, ठीक, खाली करने वाला है। तो अब बोला है खाली कर सकता है, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। देखिए सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क जो हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, यानी 15 गुणा कर लीजिए एलसीएम, 15 165 हो जाएगा। ये टाइम हो गया। अब क्षमता कैसे निकालते हैं, तो इसे भाग देते हैं, तो ये 15 हो जाएगा और इसका हो जाएगा -11 हो जाएगा।
अब दोनों का योग कितना हो जा रहा है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों का योग जोड़िएगा तो 15 में से -11 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, तो 4 हो जाएगा। तो दोनों मिलकर कितना देर में भरेंगे, तो 165 और बट्टा दोनों का क्षमताओं का योग 4 हो जा रहा है। तो भाग दे दीजिए, 4 चौको 16, 4 एकम 4 हो जा रहा है, यानी 41 में दिया है क्या, 41.1/4 घंटा आ रहा है ना, 41.4 चौके 16 और 4 एकम 4 आ जा रहा है, 41.1/4, तो 41 घंटा और 1/4 को जब मिनट में बनाएंगे ना तो 60 से गुणा करेंगे तो ये 15 मिनट हो जाएगा। 41 घंटा 15 मिनट में जो है क्या हो जाएगा, ये पूरा टंकी भर जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 41 घंटा 15 मिनट, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए ए 11 घंटा में भर सकता है, बी खाली कर सकता है। तो टोटल वर्क दोनों का एलसीएम 165, इसका क्षमता निकाले तो 15 आ गया, इसे भाग दे दिए, इसका क्षमता -11 क्योंकि खाली करने वाला है, दोनों का क्षमता मिलाकर 4 है, एक साथ मिलकर भरेगा कितना देर में, ये पॉजिटिव आया है इसका मतलब भरेगा, अगर ये माइनस में आ जाता है इसका मतलब खाली होगा। तो 165/4 कर दिए, 41.1/4 यानी कितना आ जा रहा है, 41.1/4 का मतलब हुआ 41 घंटा, 1/4 को मिनट में बदलेंगे, 7 से गुणा करेंगे तो 15 मिनट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। आगे ऑप्शन नंबर ए ना होगा जी, 41 घंटा 15 मिनट। आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, टोटल जो है 150 छात्र हैं, और यदि लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, बॉय तथा गर्ल का रेशियो जो है ना, बॉय और गर्ल का रेशियो कितना है, तो 4:1 का रेशियो है। तो 4 1 5 हुआ, 5 बराबर 150 दिया है, तो 1 बराबर कितना हो गया, 30 हो गया, यानी लड़का हो गया 120 और लड़की हो गई 30 हो गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बॉय की संख्या 120 और गर्ल की संख्या कितना हो गया, 30 हो गया। तो अब क्या बोला हुआ है, विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या के मध्य अनुपाती, मध्य समान, देखिए पढ़े होंगे आप लोग, बताए हैं आपको कि मध्य अनुपाती जो होता है ना, मध्य अनुपाती, मध्य समानुपाती या मध्यानुपाती जो होता है ना, √A/B होता है। ए और बी का मध्य समानुपाती, ए और बी का मध्य समानुपाती या कहीं कहीं मध्य अनुपातिक लिखता है, √A/B होता है। तो दोनों का मध्य समानुपाती निकालना है तो √120 × 30 हो जाएगा, 12 36 यानी 3600 आ जा रहा है, 3600 का वर्गमूल 60 हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, मध्य समानुपाती 60, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे, सिंपल सा है। 150 टोटल छात्र थे जिसमें बॉय और गर्ल का रेशियो 4:1, तो 5 बराबर 101 बराबर 30 हो गया, 120 लड़का हो गया, 30 लड़की हो गए, तो √A/B मतलब 3600 का वर्गमूल 60 हो जा रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं 50 नंबर की, एक वर्ग की भुजा को पहले 10% बढ़ाया जाता है। मान लेते हैं इसके वर्ग की भुजा 100 है, तो 10% बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा। फिर क्या किया है कि 20% कम किया है, तो 80/100 हो जाएगा, यानी कि फाइनली भुजा क्या हो जा रहा है, तो 0 0 कट गया यहाँ से, 11 8 88% हो जा रहा है। 88% का मतलब क्या हुआ, 12% कम हो गया। तो अब एरिया में कितनी कमी होगी यही निकालना है हमें। तो अगर एरिया 12% कम हो जा रहा है ना, कि 88 × 88 और बट्टा 100 हो जाएगा, तो देख लीजिए एरिया कितना हो जाएगा। 88 का वर्ग करिएगा तो 12 कम है ना, 12 बार है 144 यानी 4 4 हो जाएगा, और फिर 12 घटा देंगे तो ये 76 हो जाएगा ना, 76 1 77, यानी 88 में से अगर 12 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 76 1 77 हो जाएगा, 77.44 आ जा रहा है। तो एरिया में कितनी की कमी हो जाएगी, तो 100 में से 77.44 घटा लीजिए तो ये कितना आ जा रहा है, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ आ जा रहा है आपका, तो ये आपका हो जा रहा है कितना, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ भी 9 में से 7 गया, तो 22.66% की कमी हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अगर नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। हमें कह रहा है कि भुजा अगर पहले 10% कम किए हैं, फिर 20% कम किए, 10% बढ़ाए हैं फिर 20% कम किए हैं, यानी 100 से 10% बढ़ाए तो 110, फिर 20 कम किए तो 80/100, यानी 88% हो जा रहा है। इसका मतलब 12% कम हो गया। तो भुजा 12% कम मतलब एक ही परसेंटेज का यूज 2 बार करेंगे, 88 × 88/100 यानी कितना हो जा रहा है आपका, तो यहाँ से 77.44 हो जा रहा है, यानी 100 से कितना कम है, तो 22.56 की कमी हो जाएगा, एरिया में इतना की कमी हो जाएगा। अगर चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर 12% की कमी हुआ है तो 12 + 12 - 12 बार है 144/100 हो जाएगा, तो ये भी कितना आ जा रहा है, 12 दूना 24 -
1.44 कर लीजिएगा तो ये भी आ जाएगा 22.56 आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं a प्लस बी और माइनस ए बी बटा 100 से करके, तो दोनों से सेम ही आ जाएगा, यानी 22.56 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 50 क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से देखे हैं। उम्मीद करते हैं आपको डिस्कशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हम लोग टेस्ट ऐसे ही एक दिन टेस्ट एक दिन डिस्कशन करते रहेंगे। तो चलिए ओके बाय, अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक।